रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब जी स्टूडेंट। आज की हमारी एक्सरसाइज 3.3 है, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा बेटा, इसमें आपके पास आपने थोड़ा सा इस फार्मूला में आपने कंडीशन को देखना पड़ता है। आपको थोड़ा सा कुछ फंक्शंस के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हमारे पास रूल आता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको बताती चली जाऊँगी। अब हमारे पास इसके फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। 5x इज़ द पावर ऑफ क्यूब, 45 इज़ द पावर ऑफ 5। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, जैसे जैसे रूल आते जाएंगे मैं वैसे वैसे डिस्कस करती जाऊंगी। आप सबको मालूम है जब भी जो कांस्टेंट अगर अकेला होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, हमेशा ज़ीरो होता है, आप सब जानते हैं। और अगर वो कांस्टेंट किसी भी फंक्शन के साथ अगर वो लगा हुआ है तो हम क्या करते हैं, वो हमेशा उसको स्टार्टिंग में ले आते हैं, ठीक है। और बाकी जो रिमेनिंग होता है उसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है 5x इज़ द पावर ऑफ 5। सबसे पहले आपने क्या करना है, सोल्यूशन कैटेगरी डालते हुए आपने इसको f ऑफ x कर लें, या आप इसको y बना लें, कोई इशू नहीं, आप y भी कह सकते हैं। आप इसको y कह दें, लेट कर लें आप कि y इक्वल है 5x इज़ द पावर ऑफ 5, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका हमें डेरिवेटिव लेना है, तो आप लिखेंगे टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ बोथ साइड, या आप कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो अब हम दोनों तरफ डेरिवेटिव ले रहे हैं, इधर भी डेरिवेटिव लेंगे। अच्छा, इसको डेरिवेटिव कहते हैं। ये प्राइम नंबर जो मैं लगा रही हूँ ना, ये प्राइम, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा 5x इज़ द पावर ऑफ 5 और होल डेरिवेटिव, इस तरह प्राइम लगा दिया। समझ में आया। अब आपको पता है अगर ये कांस्टेंट जो है किसी कोफिशिएंट के साथ, फंक्शन के साथ अटैच है, ऐसा ही है ना, फंक्शन के साथ ही अटैच है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम स्टार्टिंग में ले आएंगे। बहुत आसान सवाल है, MCQs में आएगा। इस वाले 5 को जो स्टार्टिंग में ले आओ, और फिर हमें क्या करना है, अब हमें अब बाकी के ऊपर जो है हमें जो है डेरिवेटिव लगा देना है। कांस्टेंट को आपने पहले ले आना है, अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते चले जाएंगे ना, इंशाल्लाह आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। अब हमें क्या करना है, फिर हमें क्या करना होता है, हमें उसमें से माइनस कर देना होता है 1 को। अभी हमारे पास पावर है ना, देखो अब हमारे पास जो पावर है ये आ जाएगी स्टार्टिंग में 5x, और 5 में से माइनस कर देना है 1 को, ठीक है। 5 और x इज़ द पावर ऑफ 4, तो 5 × 5 25, x इज़ द पावर ऑफ 4, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। ये हमारे पास इसका आंसर है 25 x इज़ द पावर ऑफ 4। क्या करना है, जो कोफिशिएंट जो कांस्टेंट लगा, जो हमारे पास कोफिशिएंट लगा है किसी फंक्शन का, वो स्टार्टिंग में ले आएंगे, और जो पावर है वो स्टार्ट में, आप सबको मालूम है वो स्टार्ट में आ जाती है। ये रूल है हमारे पास, यहाँ पे आप लिख भी लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख भी लीजिए बराबर में, जो जो रूल आता जाएगा मैं आपको बताती जाऊँगी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कोई भी कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ अटैच है, अब हमें इसका होल डेरिवेटिव लेना है ना, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो कांस्टेंट लगा होगा ये हम बाहर ले आएंगे, और f ऑफ x अंदर हो जाएगा, और हम f ऑफ x का होल डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरह समझ में आया। दूसरी चीज़ अभी मैंने आपको क्या बताई कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, पावर रूल का अप्लाई हो रहा होता है। देखो इसकी 2 कंडीशंस होती हैं। अब हमारे पास अगर हमारे पास पावर n है, अब हमें इसका होल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है ना, तो रियल नंबर है, n से मुराद रियल नंबर है कोई भी, तो ये n जो है वो हमारे पास पहले आ जाएगा, और x की पावर में से हम क्या करेंगे, n-1 कर देंगे। और आप सबको मालूम है जो x का डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, x का डेरिवेटिव होता है 1, और जो भी कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव होता है हमेशा 0, ठीक है। अभी लिखते जाएं पॉइंट साथ साथ। तीसरी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई कि अगर हमारे पास पावर रूल एक और भी होता है कि अगर हमारे पास किसी फंक्शन के ऊपर पावर है, पावर रूल अप्लाई हमें करना है, इसका होल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस n को जो है वो हम बाहर ले, पावर को बाहर ले आएंगे, f ऑफ x हम कर देंगे n-1। क्या करेंगे हम, n, एक ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं, फिलहाल आप f ऑफ x लिखें। n हमने n को बाहर स्टार्टिंग में ले आए हम, f ऑफ x n-1, ठीक है। और हमारे पास इसका लेंगे, और फिर अपना जो फंक्शन होगा उसका भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। इस तरीके से ये आपने जो है 2 से 3 बातें जो है अपने जहन में रखनी है, 3 बातें जो है वो आपने अपने दिमाग में रखनी है, और फिर हम कंटिन्यू करते हैं। स्टार्टिंग में जो बता देनी चाहिए थी, लेकिन चले जो जैसे जैसे पॉइंट आते जाएंगे हम जो है वो कवर करते जाएंगे। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको उसका करवा दिया। सेकंड पार्ट में इसके क्या कहते हैं, सेकंड पार्ट है 7/9 x इज़ द पावर ऑफ 9। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लेट कर लेना है कि ये y के बराबर है 7/9, गिवन फंक्शन जो है वो y है। सपोज कर लो अब हमने जो है यहाँ पर टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ ले लेंगे, y के ऊपर भी डेरिवेटिव हो जाएगा 7/9 x इज़ द पावर ऑफ 9। आपने क्या किया, इसके ऊपर होल डेरिवेटिव जो है लगा दिया। समझ में आया अभी आप लोगों को।
अभी मैंने आपको क्या कहा था कि अगर कांस्टेंट अकेला होता है तो वो बाहर आ जाता है, यही बताया था। और अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ अटैच है तो हम क्या करेंगे बताइए, तो वो बाहर चला जाएगा। ऐसा ही है ना, किसी भी फंक्शन के साथ अटैच है तो उसको हम बाहर ले आएंगे। सो 7/9 जो है देखो हमारे पास ये बाहर आ जाएगा, और ये वो जो ऊपर पावर में n लगा है ये 9x और 9 - 1 8 होता है, तो हम डायरेक्ट 8 ले सकते हैं, तो हम डायरेक्ट 8 लिख लेंगे। मतलब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट डायरेक्ट किया करें इस चीज़ को। समझ में आया अभी आप लोगों को? अब ये हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना है, आप देखो 9 से 9 कैंसिल आउट हो रहा है, तो y प्राइम 7x इज द पावर ऑफ 8 आपका जो है इसमें आंसर आ जाए। इस तरीके से आपने 1 बाय 1 करते जाना है, इसको नोट डाउन करते जाएं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। लेंदी एक्सरसाइज है तो जल्दी जल्दी करेंगे कवर इंशाल्लाह ज़बरदस्त। कोशिश करेंगे तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को साथ साथ दे देना, कोई पॉइंट आपका रहे नहीं। 25x इज द पावर ऑफ -3/5। सबसे पहले आपने लेट कर लेना है कि ये हमारे गिवन फंक्शन जो है वो y है, -25x इज द पावर ऑफ -3/5। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, फिर हमें लेना है टेकिंग डेरिवेटिव, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे y हो जाएगा माइनस का 25 x इज द पावर ऑफ -3/5 इसका होल डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव लेने के लिए जो कांस्टेंट है ये हमारे पास स्टार्टिंग में बाहर आ जाएगा माइनस का 25, और अंदर जो है ये पावर जो है आ जाएगी स्टार्टिंग में माइनस का 3/5, और x में से हम क्या करेंगे -3/5 में से माइनस कर देंगे हम 1 को। समझ में, मैंने स्टार्ट डायरेक्ट कर दिया। आप एक स्टेप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है कि मैंने -25 निकाला बाहर। आप कहोगे कि बस आप 2 स्टेप को एक साथ कर रही हैं, कोई इशू नहीं, आप पहले ये वाला काम कर लें, 3/5 का होल डेरिवेटिव ऐसे कर लें, एक ही बात है। ठीक है, माइनस का 25। अब आप कहोगे बस ये जो पावर है ये पहले आ जाएगी, और x में से हम इस वाली पावर में से -1 भी कर देंगे, ऐसे ही है। तो y डेरिवेटिव माइनस का 25 -3/5 x। देखो 5 1 = 5, माइनस का 5 और माइनस का 3 कितना होता है -8, तो -8/5 इसकी पावर आ जाएगी। अगर कटिंग हो रही हो तो काट दो, कटिंग तो यहाँ पर भी हो रही थी। 5 1 = 5, 5 5 = 25, तो हमारे पास ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 5 3 हो जाएगा 15। x इज द पावर ऑफ -8/5 इज योर डेरिवेटिव। कि आप लोग साथ साथ रखा करें, साथ साथ सॉल्व किया करें, कोई भी इशू वहीं पे क्लियर हो जाता है और आपकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाती है, ना कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हो। इस तरह आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होते, जो चीज़ बताई जा रही होती है उसको 1 बाय 1 साथ साथ किया करें। आ जाएँ 124। अब रेडिकल में हमारे पास x है, सोल्यूशन की छोटी सी हेडिंग डालो, प्रेजेंटेशन से काम करो। आपको गिवन फंक्शन आपने y है, लेट कर लिया आपने कि y जो है वो बराबर है 124 रेडिकल x। अच्छा, थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूँ इसको, तो मैं इसको x इज द पावर ऑफ 1/2 लिख सकती हूँ। बिल्कुल, इसे ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब हम लिखेंगे x इज द पावर ऑफ 1/2। अब हम यहाँ पे इसका प्राइम ले लेते हैं, तो होल्ड बोथ साइड 1/2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कांस्टेंट आ जाएगा बाहर 125। बहुत आसान क्वेश्चन है, 1/2 का होल डेरिवेटिव। y प्राइम 124, ये जो पावर है ये आ जाएगी स्टार्टिंग में, और इसी पावर में से 1 कर देंगे माइनस, तो ये हो जाएगा 125 1/2। और यहाँ देखो 2 1 = 2 हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो माइनस का 1/2, 2 1 = 2, 2 6 = 12, 2 2 = 4। तो हमारे पास y डेरिवेटिव प्राइम आ गया यहाँ पे 62x इज पावर ऑफ -1/2। समझ में आया? अच्छा, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर लें, 64 को ऊपर रखें, और इस पावर को अगर आप पॉजिटिव करना चाहते हैं तो आप इसको नीचे ले जाएं। तो आप x 1/2 नीचे लेके जाने की जगह आप इसके ऊपर रेडिकल भी लगा सकते हैं, जिस कंडीशन में क्वेश्चन हमारे पास मौजूद था। देख लीजिएगा बुक में, ये आंसर है, ये आंसर उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया हो। जल्दी से नोट डाउन करो। अब इसका 5 पार्ट कर लेते हैं। 5 में क्या कहते हैं, 1/22 x इज द पावर ऑफ 22। सबसे पहले आपने लेट कर लिया कि ये y की इक्वल है, y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन 1/22 x इज द पावर ऑफ 22। अब हमें क्या करना है, इसका प्राइम लेना है, डेरिवेटिव लेना है होल पर, तो 122 1/22 x इज द पावर ऑफ 22 होल डेरिवेटिव। अब आपने देखा कि ये कांस्टेंट इसके साथ लगा है किसी फंक्शन के साथ, हम इसको निकाल लेंगे बाहर और होल पर ले लेंगे हम डेरिवेटिव। स्टेप बाय स्टेप करें, 1/22 ऐसे ही रहेगा। अब क्या करना है, 22 जो स्टार्टिंग में आ जाएगा, और इसी 22 में से पावर में से 1 हो जाएगा माइनस, तो 21 2 में से 1 माइनस करो तो एक स्टेप स्किप करके यहाँ 21 ही लिख दो बेटा। ठीक है, अब समझ में आया? 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, y प्राइम x इज द पावर ऑफ 21 जो है आपका डेरिवेटिव।
समझ में आ गया? जल्दी से नोट कर लो। कर लेते हैं पार्ट 6। सर जल्दी जल्दी करते जाएंगे। पार्ट 6 हमारे पास है x इज द पावर ऑफ -100। आपने लेट किया गिवन फंक्शन y x -100 टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड प्राइम विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ आ जाएगा हमारे पास x -100 और यहाँ आ जाएगा होल पे डेरिवेटिव लगा दिया। अब कांस्टेंट जो है लगा हुआ है। अच्छा अब हमें अब यहाँ तो कांस्टेंट लगा हुआ ही नहीं है। अब जो पावर है हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में आ जाएगी और इसी माइनस में से 100 में से 1 को माइनस कर दो। ऐसे बेटा हम क्या करेंगे, 100 में से जब 1 को माइनस करेंगे, देखें आप कहेंगे मिस आपने यहाँ लिख दिया, पहले तो आप डायरेक्ट कर रही थी, समझाने के लिए कर रही हूँ, ये 99 ना लिख दीजिएगा कि आपने कहा 100। यहाँ माइनस का 100 और माइनस का 1 है, तो गौर करो माइनस माइनस होता है प्लस, तो 101 आएगा, साइन बड़े की आएगी 100 की, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 100 x -101। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये खास ख्याल रखना है आप लोगों ने। ठीक है जी, ये आपके पास आपका हो गया इसका आंसर। जल्दी से नोट कर लो, इतना छोटा सा था ये। MCQs में इस तरह के सवाल आते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। बच्चे डायरेक्ट से पावर को सॉल्व कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक ज़रूर कर रहे होते हैं। ठीक है जी, आ जाओ, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं 15 क्यूब रूट ऑफ x। ठीक है जी, चलो आपने कहा ये y है, y इज इक्वल्स टू 15 क्यूब रूट ऑफ x। अच्छा इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको इस तरह कर दूं 15x इज द पावर ऑफ 1/3। अब मैं डेरिवेटिव ले लूँगी प्राइम ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, मैंने इस तरीके से प्राइम ले लिया है 1/3 और ऐसे करके। अब मुझे मालूम है ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट जो क्या सॉरी कोफिशिएंट है, आई एम सॉरी कांस्टेंट टर्म कह दिया, ये कोफिशिएंट है गिवन फंक्शन का, ये स्टार्टिंग में आ जाएगा और होल पर हम लगा देंगे डेरिवेटिव। तो इसके ऊपर डेरिवेटिव लगाओगे इस तरीके से तो इधर लगेगा डेरिवेटिव। आप चाहो तो दो को एक साथ भी कर सकते हो, कि मैं आप पहले बाहर भी निकाल लो और वहीं पर ही डेरिवेटिव ले लो, कोई इशू नहीं है। 15, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये वाला 1/3 जो है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा और x में से 1/3 में से माइनस कर देंगे हम 1 को। y प्राइम 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो 5x और 3 1 जा 3 और 1, तो माइनस का हमारे पास आ जाएगा 2/3। ठीक है, माइनस का 2/3 आ जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। 8 कंटिन्यू करते हैं। 16 पावर 4 है हमारे पास रेडिकल पर और x की अपनी पावर भी मौजूद है जो कि 3/4 है। ज़रा ध्यान से कीजिएगा, आप लेट कर लो गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू 16 रेडिकल पावर ऑफ 4x द पावर ऑफ 3/4। अब आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो पहले। 16, अब x के ऊपर तो ऑलरेडी पावर 3/4 है और बाहर अगर मैं इसको 1/4 लिखूँ तो ये चलेगा, सिंपल हो जाएगा ना, आसानी हो जाएगी। अब देखो पहले मल्टीप्लाई कर लो, 3 1 जा 3 हो जाएगा और 4 4 जा हमारे पास 16 हो जाएगा, तो 3/16 पावर से। देखो बेटा याद रखिएगा, आप चाहें तो डेरिवेटिव रूट वगैरह लेकर भी डायरेक्ट उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके फार्मूलाज याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पावर को हैंडल करना ज़्यादा आसान होता है डेरिवेटिव में, याद रखिएगा। तो कोशिश किया करें रेडिकल और पावर में बना लें उसको। अब होल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 16, x इज द पावर ऑफ 3/16 होल डेरिवेटिव। क्या बताया था, कांस्टेंट कोफिशिएंट लगा हुआ है तो स्टार्टिंग में आ जाएगा और बाकी के ऊपर हम लगा देंगे होल डेरिवेटिव। अब जब हमारे पास कोफिशिएंट पहले आ गया, अब हमें क्या करना है, इसकी पावर को 3/16 को स्टार्टिंग में लिखा और 3/16 में से माइनस कर दिया 1 को। अब देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो वैसे तो फिलहाल, चलो y डेरिवेटिव, ये स्टेप आपको नज़र नहीं आ रहा, आई थिंक बोर्ड पे यहाँ आ जाते हैं, मैंने देख लिया यहाँ पर 16, तो 16 से 16 काट भी दो तो हमारे पास बच जाएगा 3x इज द पावर ऑफ 16 1 जा 16 और 16 में से आप 3 को माइनस कर दो तो आपके पास बचता है माइनस का 13/16, क्योंकि 16 बड़ा हो जाएगा ना, 13/16 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे जो कटिंग हो रही है अगर आप काटना चाहते हैं आप काट दें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा -13/16। अब इसको अगर मैं दोबारा उसी फॉर्म में लाना चाहूँ जैसे कि मैं पहले लेकर आई थी तो मैं इसको कर सकती हूँ 4 × 4 16, 13 1 जा 13। मज़ीद अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें और इसी में जिस तरह हमारे पास रेडिकल में दिया गया था उसी में हम अपने आंसर को अगर लाना चाहें तो हम उसमें भी अपने आंसर को ला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप इसको इस तरह कर सकते हो, फिर 3 जो है वो हमारे पास जो है ये वाला बाहर आ गया और x -13/16
जो 16 है अगर इसको मैं 4 कर दूँ और बाहर मैं 1/4 पावर लगा दूँ, देखो 4 4 से 16 हो जाएगा और 13 बना 13, ये 3 है छोटा सा, मैं सही करके बना देती हूँ। दिस वन इज़ 3, ठीक है। 13 1 जा 13 हो जाएगा। इस तरह भी हम इसको कर सकते हैं। आप इसको तो इसी फॉर्म में अगर आपको आंसर को लाना है तो आप 3 रेडिकल, अभी पावर 1/4 है तो ये 4 ऊपर आ जाएगा और x के ऊपर पावर माइनस का 13/4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसको जो है वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस तरह करना चाहिए, इस तरह करना डायरेक्ट, नहीं तो आपका ये आंसर भी इनफ था। कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं माइनस का 4 डिवाइडेड बाय x इज़ द पावर ऑफ 3/4। x के ऊपर पावर है 3/4। सबसे पहले हमने क्या करना है, आपने लेट कर लेना है गिवन फंक्शन y इज़ इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय x इज़ द पावर ऑफ 3/4। अब हमें क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड लेना है, y प्राइम डिवाइडेड बाय इनटू इज इक्वल्स टू -4x इज़ द पावर ऑफ 3/4 होल प्राइम। अब हमारे पास यहाँ पर इसको एक और काम भी कर सकते थे कि अगर मैं इसको थोड़ा सा डिवीजन को सिंपल करना चाहूँ, देखो एक और काम भी आप कर लो, इधर एक काम करो, सिंप्लीफाई हो जाएगा ना। और इसको इस तरह भी कर सकते हो कि -4 ऐसे ही रहे और ये जो पावर है ये मैं ऊपर ले जाऊँ, ताकि फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, आसानी हो जाएगी आपको। इसको माइनस का 3/4 कर लो, ठीक है। तो y हो जाएगा यहाँ पर x इज़ द पावर ऑफ -3/4। अब हम डेरिवेटिव लेते हैं, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो y डेरिवेटिव -4 x इज़ द पावर ऑफ -3/4 और होल डेरिवेटिव। अब इसका जो कोफिशेंट है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, बाहर आ जाएगा और ये ऊपर पावर जो है -3/4 पहले आ जाएगी x से और इसी पावर में से माइनस हो जाएगा 1। क्लियर हो गया ना। तो y डेरिवेटिव माइनस का 4, ये माइनस, अच्छा 4 से 4 कैंसिल कर दो तो हमारे पास बच गया फिलहाल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 x इज़ द पावर ऑफ, ये देखो 4 1 जा 4 हो जाएगा, माइनस का 4 और माइनस का 3 तो माइनस का 7 होगा, तो माइनस का 7/4। तो यही आपके पास आंसर है। इसको आप मज़ीद सॉल्व कर सकते हो। कैसे कि आप इसकी पावर को अगर पॉजिटिव करना चाहते हो, जैसे कि क्वेश्चन में दी गई थी, दोबारा उठा के इसको नीचे ले जाओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव होगी नेगेटिव, नीचे वाला ऊपर जाके नीचे नेगेटिव है ऊपर जाके पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे जाके नेगेटिव, ठीक है ना। ये आपके पास इसका आंसर है। जितना आप सिंप्लीफाई इजी तरीके से करेंगे ना उतना आप लोगों के लिए आसानी से नोट कर लें। अब कर लेते हैं उसका क्वेश्चन नंबर 10, जो फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहते हैं, 3 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ x², ठीक है जी। सॉल्यूशन स्टार्ट किया आपने, लेट कर लिया गिवन फंक्शन y, 3 डिवाइडेड बाय रेडिकल x² क्यूब रूट में 3 है, आप सबको मालूम है। थोड़ा सा इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है कि आप एक काम करो कि अगर मैं इस x² के ऊपर इस तरह 1/2 लगा दूँ तो गलत ना होगा, ताकि मेरे लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगी सॉल्व करने के लिए। इसको मज़ीद भी हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 1 देखो यहाँ पर, अच्छा ये मेरे पास ये 3 है बाहर, ये ऑलरेडी 3 दिया गया। अगर ये नहीं दिया गया होता 1/2 लगाती, ऑलरेडी 3 है तो ये 3 आएगा। अब देखो 2 1 जा 2, 2/3, मज़ीद सिंप्लीफाई कर लो पहले इसको, तो ये हो जाएगा x इज़ द पावर ऑफ 2/3। समझ में आया अभी आप लोगों को। अब इसको हम मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसको डिवाइड इसको ऊपर ले जाऊँ तो y इज़ द पावर ऑफ 3x - 2/3 हो जाएगा। अब समझ में आया। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, पहले सिंप्लीफाई कर लिया करें फिर डेरिवेटिव लेते। टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, 3x इज़ द पावर ऑफ -2/3 होल डेरिवेटिव। कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास स्टार्टिंग में आ जाएगा, ऊपर पावर है माइनस का, पहले आप इस तरह भी लगा सकते हैं, एक स्टेप बढ़ा लें बेशक, माइनस का 2/3 होल डेरिवेटिव। अब जब हमें इसका डेरिवेटिव लेना है तो माइनस का 2/3 स्टार्टिंग में और x की पावर -2/3 में से माइनस कर देंगे 1 को। y डेरिवेटिव या y प्राइम 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, नाउ -2, तो 3 1 जा 3, माइनस का 3 और माइनस का 2, माइनस का 5/3 जो है वो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब आप इसको अगर पॉजिटिव करना चाहते हो कि जिस तरह आपके पास क्वेश्चन में मेंशन था, दोबारा उसको उसी हालत में ले जाओ, -2, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये पावर हो जाएगी x के ऊपर 5 और हमारे पास जो 3 है डिवाइड में ये आ जाएगा रेडिकल के ऊपर, दिस वन। समझ में आया अभी आप लोगों को। आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं अपने सेकंड पार्ट की जाने करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको नज़र आ रहा है कि 2 फंक्शन हैं और उन 2 फंक्शन में एडिशन हो रही होगी या सब्ट्रैक्शन हो रही होगी, तो हम क्या करेंगे,
उसमें सम रूल जो है डिफरेंस रूल अप्लाई हो रहा है हमारे पास। तो इसमें आप पहले सब समझ लें थोड़ा सा, मैं आपको यहाँ गाइड कर दूँ जैसे कि मैंने आपको पहले गाइड किया थोड़ा सा। देखो अगर हमारे पास दो फंक्शन है, एक को आप एफ ऑफ एक्स मान लें और आप एक को जो है जी ऑफ एक्स मान लें, दो फंक्शन है, अगर उन दोनों के दरमियान एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम एफ का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, उस जी का एक अपना डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। उन दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव, पहले होल डेरिवेटिव लेने के बाद उसका अपना अपना डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से करना है, ये सब में डिफरेंस रूल कहलाता है। और आगे जाके जब हमारे पास कुछ प्रोडक्ट का रूल आएगा तो वो भी आपको बताएंगे, क्वेश्चन रूल आएंगे इंशाल्लाह वो भी बताएंगे। लिख लें आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल भी इसी तरीके से होता है। अगर हमारे पास दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, इसका हमारे पास होल डेरिवेटिव है, देखो फॉर एग्जांपल होल डेरिवेटिव है, तो हम क्या करेंगे, पहले एफ ऑफ एक्स को फिक्स कर देंगे और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे। एफ ऑफ एक्स को छोड़कर हम जी डेरिवेटिव ऑफ एक्स लेंगे, इस तरीके से बीच में आ जाएगा प्लस, फिर हम क्या करेंगे, जी को फिक्स कर देंगे और एफ का डेरिवेटिव ले लेंगे, इस तरीके से। ये रूल कहलाएगा हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल में इस तरीके से होता है। और अगर हमारे पास यही चीज़ें क्वेश्चन रूल में आ रहा हो तो एफ गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, इन दोनों का होल डेरिवेटिव हमारे पास है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम सिंपल इसमें देखो सबसे पहला रूल ये होगा, याद करने का तरीका इसको ये होता है, जो नीचे डिनोमिनेटर में मौजूद है ना जी ऑफ एक्स, इसका आपने ले लेना है स्क्वायर। क्या ले लेना है, इस फंक्शन का पूरा स्क्वायर ले लेना है। फिर इसी फंक्शन को उठा के यहाँ लिखा, इसको याद करने का तरीका बता रही हूँ, जी ऑफ एक्स लिखा, फिर आपने बराबर वाले एफ ऑफ एक्स का एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स ले लिया, मतलब ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है। फिर बीच में लगाना मान, याद रखो प्रोडक्ट रूल में हमेशा माइनस प्लस आएगा और क्वोशंट रूल में हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। अब हमारे पास क्या है, अब एफ ऑफ एक्स लेंगे और हम जी ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव ले लेंगे, इस तरीके से आपने करना है, जी डेरिवेटिव, ठीक समझ में आया। नीचे क्या करना है, नीचे वाले का स्क्वायर लेना है, पहले इसको रखकर एफ का डेरिवेटिव फाइंड करना है, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है, माइनस करना है, पहले एफ ऑफ एक्स रखना है और फिर जी डेरिवेटिव फाइंड करना है। इस तरीके से ये हमारे पास कहलाता है क्वोशंट रूल, ये कहलाता है प्रोडक्ट रूल, और वो हमारे पास जो है सम या डिफरेंस रूल कहलाता है। और पावर रूल ऑलरेडी मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नज़र आ रहा है दो फंक्शन है, आपने कहा फॉर एग्जांपल ये एफ है और ये वाला फंक्शन हमारे पास क्या है, जो है वो जी है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपने कहा वाई डेरिवेटिव होल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स इज़ द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, बीच में है प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर एंड होल डेरिवेटिव। क्या बताया कि अगर प्लस आ रहा हो या माइनस आ रहा हो दो फंक्शन के बिटवीन, तो हम उसका अलग अलग तरीके से डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। एक्स इज़ द पावर ऑफ 5 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं पूरा नहीं रीड आउट करूँगी, पहला वाला इसका फंक्शन अलग डेरिवेटिव अलग कर लो और दूसरे वाले का भी, तो जी ऑफ एक्स है इसका भी जो है डेरिवेटिव अलग ले लो। प्राइम लगा दिया दोनों के ऊपर, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव ले रहे हैं। अब अलग अलग लेंगे तो आपके सामने अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये पूरा कांस्टेंट क्या है इसके अंदर, 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका कांस्टेंट है, पहले आ जाएगा। और x के ऊपर पावर 5, तो अब एक काम कर लें, चले x के ऊपर 5 है उसका डेरिवेटिव ले लेंगे, वही रूल अप्लाई आ जाएगा, पावर वाला रूल यहाँ पे दोबारा अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे, प्लस लगाया, अब हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, हमने कांस्टेंट बाहर निकाल लिया और x के ऊपर स्क्वायर इसका डेरिवेटिव ले लिया। आप चाहो तो डायरेक्ट भी डेरिवेटिव इधर ले सकते थे, कोई इशू नहीं था। 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कांस्टेंट पहले है, अब 5 पहले आ जाएगा और 5 में से 1 माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, 2 जो है वो पहले आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 ही बचेगा। समझ में आया यहाँ तक अब आप लोगों को। अब हमारे पास अब इन दोनों को जो है वो ऐड कर, इन दोनों का जो कांस्टेंट है ये देखो, ये हमारे पास जो दोनों के नीचे अब लगाना था, मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 5, यहाँ कर देती हूँ इस स्टेप को, y प्राइम 5x द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, बीच में है प्लस, तो 2 1 2x डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये आपका आंसर है। जल्दी से नोट कर लें, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे, 2 फंक्शन कि एडिशन और में अलग अलग डेरिवेटिव लेना है, चाहे एडिशन हो रहा हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, अलग अलग आपने उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया, बड़े मज़े के क्वेश्चन हैं, इजी क्वेश्चन हैं, ध्यान से कीजिएगा। 2x + 1/2x इज़ द पावर ऑफ 6, सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आपने कहा कि आप लेट कर रहे हो कि गिवन फंक्शन आपके पास y है,
आपने यहाँ पे लेट कर लिया है, पहले नहीं किया तो यहाँ कर लीजिएगा। y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1/2x इज़ द पावर ऑफ 6। आपने कहा आपको होल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, 1/2x इज़ द पावर ऑफ 6 का होल डेरिवेटिव। बीच में दो फंक्शन के दरमियान जो है वो एडिशन हो रही है, तो आप कहोगे कि मिस मैं 2x का डेरिवेटिव अलग लूँगा और 1/2x इज़ द पावर ऑफ 6 का डेरिवेटिव अलग लूँगा। जब मैं इसका लूँगा तो कोफिशिएंट बराबर में लगा है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, तो मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं, 1 ही लगा दूँगी। ठीक है, अब 1/2 है, इसका कोफिशिएंट पहले आ जाएगा और यहाँ पे 6 पावर जो है पहले आएगी और 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कटिंग भी हो रही है, साथ ही काट दो, 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये 3 1 जा 3, x इज़ द पावर ऑफ 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 + 3 x इज़ द पावर ऑफ 5 इज़ योर आंसर। ठीक है जी, जल्दी से नोट कर लो। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं रेडिकल x², ऊपर हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 3 है, प्लस रेडिकल x। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि रेडिकल को हैंडल करना फार्मूला आ जाते हैं, बहुत सारे फार्मूला याद करना मुश्किल हो जाता है। आप लेट कर लो कि ये y है, गिवन फंक्शन y की ले लो या f(x) भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब थोड़ा सा इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो। मुझे पता है x के ऊपर स्क्वायर और बाहर आ जाएगा 1/3 और इसके ऊपर आ जाएगा x के ऊपर 1/2। अब दो फंक्शंस हैं, इन दोनों के दरमियान हो रही है एडिशन। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2/3 और ये हो जाएगा x के ऊपर 1/2। दो फंक्शन के दरमियान हमारे पास क्या हो रही है, एडिशन हो रही है। पहले तो हम करते हैं होल डेरिवेटिव लेते हैं इसका, x 2/3 प्लस x 1/2, इसका ले लेंगे होल डेरिवेटिव। होल डेरिवेटिव आ रहा है तो रूल है दो फंक्शन के दरमियान जब हमारे पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ रही हो तो हम उसका अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। ठीक है जी, प्राइम लगाकर। अच्छा जी, इसको डेरिवेटिव भी कहा जाता है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास देखो यहाँ पे कोफिशिएंट तो लगा ही कोई नहीं है, तो हमारे पास जो ऊपर पावर है 2/3 वो स्टार्टिंग में आ जाएगी और इसी 2/3 में से -1 कर देंगे, प्लस आया। अब 1/2 स्टार्टिंग में आ जाएगी और 1/2 में से माइनस कर देंगे 1 को। y प्राइम 2/3, 3 1 जा 3, 3 में से 2 गया तो माइनस का 3 1 जा 3 आ जाएगा, माइनस का 3 और माइनस के 3 में से 1 जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/3। ठीक है, 1/2 और यहाँ 2 1 जा 2 और 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा माइनस का 1/2। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे y प्राइम 2/3। अब इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए ये काम दोबारा कर सकते हो कि इस पावर को जो है दोबारा अगर आप रेडिकल फॉर्म में लाना चाहते हो, जैसा क्वेश्चन में हमने इसको पहले पावर में ले आए थे, तो हम इसको दोबारा से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप 2/3, आप एक काम करो, इस पूरी पावर को x 1/3 को उसके नीचे ले जाओ 3 के पास, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरीके से आप इस तरह भी कर सकते हो कि ये वाला 1/2 जब ये नीचे जाएगा 2 के पास तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप इसके ऊपर रेडिकल लगा दो, सही है ना। इधर ही देखो ऐसे y प्राइम 2/3 रेड क्यूब रूट ऑफ 3 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा इधर। ठीक है, छोटा सा 3 बना लो ऐसे, फिर प्लस और यहाँ पे क्या करोगे 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास रूट 1/2, आपको पता है यहाँ पे रूट आ जाएगा। इस तरह करना चाहो तो मज़ीद इस तरीके से कर लो। ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा, उसको दोबारा कन्वर्ट कर लिया करो, ज़्यादा आसान हो जाता है। ये हमने कर लिया है इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब इनका क्वेश्चन नंबर 4 5 भी कर लेते हैं जल्दी से। ये बेटा कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका सेकंड पार्ट का। सबसे पहले आपने इसको लेट कर लिया कि ये आपके पास y है, गिवन फंक्शन 21 x इज़ द पावर ऑफ 21 प्लस 1/22 x इज़ द पावर ऑफ 22। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, होल डेरिवेटिव। प्राइम लगाया 1/21 x इज़ द पावर ऑफ 21 प्लस 1/22 x इज़ द पावर ऑफ 22 का होल डेरिवेटिव। जब दो एडिशन हो रही है दो फंक्शन के दरमियान तो हम इसका अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे। 21 x इज़ द पावर ऑफ 21 का होल डेरिवेटिव, 1/22 x इज़ द पावर ऑफ 22 का होल डेरिवेटिव। फिर हमें क्या करना है, इसके बराबर में कोफिशिएंट लगा हुआ है तो हम इसको स्टार्टिंग में ले आएंगे और हम सिर्फ x के ऊपर 21 लिख कर इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। यहाँ पे 1/22 लिखेंगे और 22 का डेरिवेटिव ले लेंगे।
तो 1 डिवाइडेड बाई 22 ऐसे रहेगा। तो ये वाला 22 स्टार्टिंग में आ जाएगा और 22 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो पावर 20 हो जाएगी। डेरिवेटिव लेने के बाद 1 डिवाइडेड बाई 22 ऐसे रहा, 22 स्टार्टिंग में आ गया, 22 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 21 आ जाएगी पावर, ऐसे ही है। चलो 21 से 21 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, डेरिवेटिव यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 20, x इज द पावर ऑफ 20 प्लस y इज द पावर ऑफ 21। ठीक है, इस तरीके से ये आपका इसका आंसर है। कितना आसान था, जल्दी से इसको नोट कर लो। अब कर लेते हैं इसका हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 5 में भी इसी तरीके से आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं माइनस का 5/4 x इज द पावर ऑफ -4/5 प्लस 2/3 x इज द पावर ऑफ -3/2। जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेट कर लो, ये y के बराबर है, माइनस का 5/4 x इज द पावर ऑफ -4/5 प्लस 2/3 x इज द पावर ऑफ -3/2। अब आपने क्या करना है, इसका होल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। -4/5 प्लस 2/3 x इज द पावर ऑफ -3/2। कोई लिखने में मिस्टेक हो रही हो, लेकिन जब मैं बोल रही होती हूँ उसको ही समझ लिया करें, ठीक है। ऐसे दो एडिशन हो रही है दो फंक्शन के दरमियान, तो हम क्या करेंगे, इनका अपना अपना डेरिवेटिव लेंगे, हल पे अलग अलग कर देंगे इनको। रूल है 2/3x माइनस 3/2 का होल डेरिवेटिव। हमने देखा गिवन फंक्शन में हमारे पास कोफिशेंट मौजूद है, तो कोफिशेंट को हम पहले ले आएंगे जो वेरिएबल के बराबर में लगा होता है, इसका कोफिशेंट होता है पावर 4/5 लगता है। डायरेक्ट ही डेरिवेटिव भी ले रहे हैं और कॉन्स्टेंट निकाल रहे हैं। अब तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। माइनस का 4/5 -1 करो, मैं चाहूँ तो इसको भी मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ इधर, ठीक है। 4/5 में से 1 को माइनस, चले नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाइएगा। आप चाहें ना हम इसको भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, तो बाकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ना मेरा बच्चा, तो फिर आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का 3/2 x इज द पावर ऑफ -3/2 माइनस का 1। y डेरिवेटिव 5 से 5 कटा, 4 से 4 कटा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया। 5 1 जा 5, माइनस का 5 और माइनस का 4, माइनस का 9/5। x के ऊपर पावर आ जाएगी माइनस का 9/5। अभी 3 से 3 कटा, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब ये 2 1 जा 2 हो गया, माइनस का 2 और माइनस का 3, माइनस का 5/2 हो गया। ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से इसको नोट कर लें। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। हम आपके साथ क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। 2a x इज द पावर ऑफ x³ माइनस x² डिवाइडेड बाई b प्लस 6। अब आप एक चीज़ नोट करो, अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है। वही तो सवाल है, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, दो फंक्शन के बिटवीन, तो अलग अलग डेरिवेटिव ले लेते हैं। इसमें तो कोई लॉजिक है ही नहीं, ऐसा ही है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने एक लेट कर लिया कि गिवन फंक्शन y इज इक्वल्स टू 2x³ माइनस x² डिवाइडेड बाई b प्लस 6। ना होल डेरिवेटिव 2ax³ माइनस x² डिवाइडेड बाई b प्लस 6 का होल डेरिवेटिव। अब हम सबका अपना अपना पहले होल डेरिवेटिव ले लेते हैं। y डेरिवेटिव 2ax³ माइनस x² डिवाइडेड बाई b प्लस 6 का होल डेरिवेटिव। अब सबका अपना अपना लेना है, एडिशन भी हो रही है और सब्ट्रैक्शन भी हो रही है, कोई इशू नहीं है। 2ax³ एक साथ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एडिशन हो रही हो या सिर्फ सब्ट्रैक्शन हो रही हो। तो इस तरह के सवाल दिए गए हैं ताकि आप लोगों को ये चीज़ पता भी हो। 6 का डेरिवेटिव मैंने क्या किया, चलिए ब्रैकेट लगा लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैंने सबका अपना अपना जो है डेरिवेटिव ले लिया। अब हमें क्या करना है, होल प्राइम लगा दिया। अब हमें देखा कांस्टेंट टर्म मौजूद है जी, जो कि 2a है, और सॉरी कोफिशिएंट इसका मौजूद है 2a है, और हमारे पास इसकी जो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3 पहले आ जाएगा और x के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। अब तो समझ में आ गया होगा ना कैसे किया है। 3 की पावर पहले आ गई और x 3 में से 1 को माइनस किया तो 2 हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1/b आ जाएगा इसका कांस्टेंट कोफिशिएंट, और ये पावर 2 है तो 2x आ जाएगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है। y डेरिवेटिव 2 3 जा 6 कर दो, मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 6ax² माइनस 2x डिवाइडेड बाई b, और ये 0 का 0 ही रहेगा। तो यही हमारा इसका आंसर है। जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लें। अब हम कर लेते हैं इसका पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट 1 है। अब हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करते हैं।
पार्ट 2 एक्स क्यूब माइनस 3/7 एक्स इज़ द पावर ऑफ 7/3। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपने कहा कि गिवन फंक्शन को आपने लेट कर लिया y इज़ इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3/7 एक्स इज़ द पावर ऑफ 7/3। अब आपने पहले इसका होल डेरिवेटिव लेना है। आप कहोगे एक्स क्यूब माइनस 3/7 एक्स इज़ द पावर ऑफ 7/3 का होल डेरिवेटिव। आप अलग अलग कर लो, क्योंकि एडिशन हो रही हो या सब्ट्रैक्शन हो रही हो तो हम क्या करते हैं उसका अपना अपना अलग अलग तरीके, भाई अपना अपना खेलते हैं। तुम अलग हो जाओ और मैं अलग हो जाता हूँ। 7/3 का होल डेरिवेटिव। ठीक है जी, चलो भाई अब हमें क्या करना है, कोफिशिएंट तो लगा ही नहीं है तो पावर आ जाएगी पहले, और पावर में से 3 में से 1 माइनस करो तो 2 डायरेक्ट कर लो। ठीक है भाई, 3/7 यहाँ पर लगा है तो हम बाहर निकाल लेंगे इसको, और 7/3 को हम निकालेंगे, और x में से 7/3 की पावर में से माइनस कर देंगे 1 को। तो x डेरिवेटिव 3x², 3 से 3 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, माइनस आया। 3 1 जा 3, 7 में से 3 को माइनस कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 4 आ जाएगा ना, 7 और डिवाइडेड बाय 3। अच्छा, अब हमारे पास अगर हम इसको दोबारा मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, बस ये यहीं तक ही सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर ले। हम कोशिश कर रहे होते हैं कोई रेडिकल शेडिकल लगाना है तो हम लगा देते हैं, नहीं तो अदरवाइज यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको नोट कर ले, फिर हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसके क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जाता है जनाब y 5x इज़ द पावर ऑफ 3/5 माइनस 1/7 x इज़ द पावर ऑफ 7/3। आपने सॉल्यूशन स्टार्ट किया। आपने कहा गिवन फंक्शन को आप लेट, तो मैं हमेशा भूल जाती हूँ लिखना, डायरेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप करवाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई स्टेप रह जाते हैं, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लिया करें। ठीक है, यहाँ 7/3 हो गया। अब हमें करना है होल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा अगर ये सारी वर्डिंग्स में लिखना शुरू कर दूँ ना बच्चों की तरह, तो फिर तो आपकी एक एक एक्सरसाइज एक एक वीडियो में जाएगी। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कवर करवाऊँ, रोज़ एक एक एक्सरसाइज अपलोड करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बुक भी आने वाली है मार्केट में, इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगी फ्यू वीक्स में। अब हमारे पास ये कोफिशिएंट है ना, स्टार्टिंग में ये आ जाएगा पहले, कोफिशिएंट हमने पहले लगा लिया। ठीक है, अब हमें अच्छा अलग अलग डेरिवेटिव पहले कर लो। 5x इज़ द पावर ऑफ 3/5 का होल डेरिवेटिव माइनस 1/7 x इज़ द पावर ऑफ 7/3 का होल डेरिवेटिव। अब अलग अलग लेना है, ले लिया। अब 5 जो है कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट है, हमेशा कॉन्स्टेंट कह देती हूँ, कोफिशिएंट है बाहर आ जाएगा, और इसकी पावर 3/5 x 3/5 का -1 हो गया पावर। अब यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट 1/7 पहले आया, 7/3 पावर 3, और इसी 7/3 में से माइनस कर दिया 1 को। ठीक है जी, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, बचा 3, 5 1 जा 5 और 3 तो 5 बचे, जब 3 जाएगा तो माइनस का 2/5 बचेगा, क्योंकि साइन बड़े की आएगी। देखो भाई इस तरह किया करो, 5 1 जा 5 माइनस का 5, 3 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 में 3 गया तो बचा 2, साइन आई बढ़ेगी, बड़ा 5 है, लगा माइनस, तो माइनस का 5 2/5 2/5 आना चाहिए ना, 2/3 क्यों लिख दिया भाई मैंने, नीचे तो 5 था, 2/5। ठीक है, इस तरीके से आप पहले पीछे भी देख लीजिएगा, अगर कहीं मैंने मिस्टेक कर दी हो डिनोमिनेटर लगाते हुए तो इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, माइनस का यहाँ से देखो 7 कटेगा, लेकिन 3 बचेगा, 1/3 बचा, और 3 1 जा 3 हुआ, और 7, तो 7 में से जब हम 3 को कर देंगे माइनस तो बचेगा 4/3। तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर आया 3x इज़ द पावर ऑफ -2/5 माइनस 1/3 x इज़ द पावर ऑफ 4/3। क्लियर हो गया, जल्दी से नोट कर लो। अब हम कर लेते हैं इसका पार्ट 4। चलो बेटा अब हम कंटिन्यू करते हैं, अब हम कर लेते हैं इसका पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या कहते हैं, x इज़ द पावर ऑफ 10 माइनस 10 x इज़ द पावर ऑफ 15। आपने लेट कर लें कि y बराबर है हमारे पास x इज़ द पावर ऑफ 10 गिवन फंक्शन 10x इज़ द पावर ऑफ 15। आपने होल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 10x इज़ द पावर ऑफ 15 का होल डेरिवेटिव। तो बड़ा आसान सवाल लग रहा है। अब 10 जो है वो हमारे पास क्या, अलग अलग करके ले लो पहले, x इज़ द पावर ऑफ 10 इसका अपना डेरिवेटिव, और ये 10x इज़ द पावर ऑफ 15 का एक अपना डेरिवेटिव। MCQs में आएंगे भाई इस तरह के सवाल। ये 10 जो है स्टार्टिंग में आ जाएगा, और x में 10 में से 1 माइनस कर तो 9 बचा, और ये 10 कोफिशिएंट है पहले आ जाएगा, और 15 और x में से 15 में से माइनस करेंगे 1 तो 14 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास y प्राइम
10x इज द पावर ऑफ 9। चलें कंटिन्यू करते हैं। y प्राइम 10x इज द पावर ऑफ 9, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 1 ज़ा 15, 0 इज एडेड हेयर, x इज द पावर ऑफ 14। ये आपका आ गया आंसर। इसको जल्दी से कर लो नोट डाउन। अच्छा, फिर हम कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन नंबर इसका 5 भी डिस्कस करके और फिर हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 को भी फाइंड अप कर देते हैं। 5 सवाल है इसके भी, 5वां सवाल लास्ट है इसका। फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सारे क्वेश्चन इसी तरीके से ईजी हैं। कुछ प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो रहा होगा। क्यूब रूट आ रहा है हमारे पास ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 और रेडिकल पर 4 है और एक्स, इस तरीके से ब्रैकेट लगा दो। चलो अब थोड़ा सा पहले इसको सिंप्लीफाई करो, लेट कर लो गिवन जो है फंक्शन 1 3 क्यूब रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4 रेडिकल x इज द पावर ऑफ 4। ठीक है जी, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। अगर मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, x के ऊपर अपना स्क्वायर है और यहाँ लगा दूँगी 1/3 और इस x के ऊपर लगा दूँगी 1/4, क्योंकि आसान हो जाएगा ना सॉल्व करना। तो ये हो जाएगा 3 और x के ऊपर 2 तो 2/3 और ये हो जाएगा 4x और 1/4। ठीक है जी, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हमारे पास हमने लेना है इसका डेरिवेटिव। तो होल डेरिवेटिव टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 4x 1/4 और हो गया होल डेरिवेटिव। अपना अपना डेरिवेटिव लेना है भाई। दो फंक्शन के दरमियान सब्ट्रैक्शन आ रही है, तो 2/3 का अपना डेरिवेटिव और 4x इज पावर ऑफ 1/4 का एक अपना डेरिवेटिव। इसका लेंगे तो 3 आ जाएगा, कोफिशिएंट है पहले, और 2/3 और x में से माइनस कर देंगे 2/3 माइनस 1। इसका आ जाएगा तो 4 बाहर है क्योंकि इसका कोफिशिएंट है, तो 1/4 पावर पहले और 1/4 में से माइनस 1। क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल आउट, 4 से 4 कट जाएगा यहाँ से, 2x 3 1 ज़ा 3 और 2, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा, माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 बचेगा हमारे पास यहाँ पर। और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 4 1 ज़ा 4 और 1, तो माइनस का 3/4 बचेगा। तो यही है आपका यहाँ पर आंसर। ठीक है जी, जल्दी से इसको नोट कर लें। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो हमारे पास कुछ पॉलिनॉमियल्स जो है वो गिवन है। उन पॉलिनॉमियल, अच्छा कि मैं मिटा नहीं रही फार्मूलाज वगैरह, क्योंकि अभी आगे के जो क्वेश्चन है वो आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग है। मैंने कहा लिखा है तो फिर लिखा ही रहे। ठीक है ना भाई। चलो भाई, अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें गिवन पॉलिनॉमियल आप लोगों की बुक में जैसे कि मौजूद है। p ऑफ x दिया गया है आपको, एक्सप्रेशन फर्स्ट एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर। पॉलिनॉमियल भी अगर एग्जाम MCQs में आ जाए तो आपको इसी तरीके से डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो पहले होल पर लगा देंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, जैसे एक्सप्रेशन की पुटिंग कर रहे होते थे ना बस अपनी प्रीवियस क्लासेस में, उसी तरीके से तो करना है। इसका होल डेरिवेटिव ले लो और फिर इन तमाम में एडिशन भी आ रही है और सब्ट्रैक्शन भी आ रही है, तो फिर हम क्या करेंगे, अलग अलग डेरिवेटिव ले लेंगे। एक्स क्यूब का अपना डेरिवेटिव, 3x स्क्वायर का अपना डेरिवेटिव, इस 2x का डेरिवेटिव तो x ही होगा और 1 का डेरिवेटिव तो 0 ही होता है, तो लगाना ज़रूरी, चले लगा लें पहले 1 का डेरिवेटिव। ऐसे एक स्टेप में कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। अब ये हमारे पास 3x स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि देखो पावर पहले आ जाएगी और इस पावर में 1 माइनस हो जाएगा। एक इसके आगे जो है कोफिशिएंट लगा हुआ है तो 3 बाहर आएगा और हमारे पास ये 2 भी आएगा ना, 2 पहले आ जाएगा और हमारे पास x 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। तो डायरेक्ट ना कर दूँ, 3 2 ज़ा 6x डायरेक्ट कर देते ना, इतना तो आप लोग माशाल्लाह कर ही लेंगे। देखो भाई, क्योंकि 3 पहले आया और 2 जब नीचे उतरा, 3 2 ज़ा 6 हो गया और x पावर 1 हो गई। समझ में आ रहा है, 2x हो जाएगा ये हमारे पास, 6x सॉरी यहाँ से हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 2 1 ज़ा 2 डायरेक्ट कर रही हूँ, एक स्टेप स्किप कर दें आप लोग, और 1 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2, ये आपका आंसर है। जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम कर लेते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, इसी के पार्ट 2 में क्या कहता है, इनके पार्ट 2 में कहा जाता है p ऑफ x गिवन है जो कि x इज द पावर ऑफ 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x गिवन पूरे पॉलिनॉमियल का होल डेरिवेटिव, फिर इसका अपना अपना डेरिवेटिव लेंगे तो x की पावर 4 का अपना डेरिवेटिव,
3x² का अपना डेरिवेटिव, 2x का अपना डेरिवेटिव और कांस्टेंट टर्म का अपना डेरिवेटिव, क्योंकि 0 होता है। ये हो जाएगा 4x³ हो जाएगा, क्योंकि पावर पहले आएगी और 4 में से 1 माइनस हो जाएगा। ये 3 पहले आएगा और हमारे पास 2 नीचे हो जाएगा, 3 2 सा हो जाएगा 6, और ये 6x ही हो जाएगा, डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। इसका डेरिवेटिव 1 है x का और 2, तो 2 1 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास 0। तो हमारे पास क्या आया गिवन पॉलिनॉमियल का डेरिवेटिव, 4x³ माइनस 6x प्लस 2 प्लस 2 सही है। जल्दी से नोट कर लें। अब पार्ट 3 कर लेते हैं, ठीक है बेटा। ऐसे 1 बाय 1 करते जाएंगे। पार्ट नंबर 3 में क्या कहा जाता है, p ऑफ x6 पावर माइनस x4 प्लस x³ प्लस x, ठीक है। चलो हमने उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। पहले होल डेरिवेटिव लगा लो, x³ x पावर 6 4x की पावर 3 प्लस x और होल डेरिवेटिव। फिर ले लेंगे अपना डेरिवेटिव इसका, तो हम कहेंगे x इज़ द पावर ऑफ 6 का अपना डेरिवेटिव, x इज़ द पावर ऑफ 4 का अपना डेरिवेटिव प्लस x³ का अपना डेरिवेटिव और x का एक अपना डेरिवेटिव, p ऑफ x। तो ये हो जाएगा 6x इज़ द पावर ऑफ 5, ये हमारे पास हो जाएगा 4x³ प्लस 3x हो जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। हमारे पास आपको पता है यहाँ से, अच्छा ये क्यूब है 3x² हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 1, कांस्टेंट टर्म का 1 होता है। तो यही हमारे पास हमारा आंसर है, हमें आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। चलें इसको नोट कर लें। अब हम कर लेते हैं इसी का पार्ट 4। नाउ पार्ट नंबर 4 में क्या कहा जाता है, p ऑफ x, थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा, 9x इज़ द पावर ऑफ 9 प्लस 7x इज़ द पावर ऑफ 7 प्लस 1/5 x इज़ द पावर ऑफ 5। तमाम पॉलिनॉमियल्स हैं, आप सबको मालूम है इनकी डिग्री जो है वो होल नंबर में है। सब मैथमेटिकल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें दिए गए एल्जेब्रिक टर्म्स में से x y z व्हाटएवर जो भी हमारे पास एक्सप्रेशंस दिया गया हो, उसकी अगर डिग्री जो है, जो पावर है, अगर वो होल नंबर में मौजूद है तो वो हमारे पास पॉलिनॉमियल है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि ये पॉलिनॉमियल है, क्योंकि इनकी जो डिग्री है वो होल नंबर में, मतलब पॉजिटिव है इनकी जो पावर है, एक्सप्रेशंस की पावर, ठीक है। चलो हम कहेंगे पहले हम होल डेरिवेटिव ले लेते हैं, 9x इज़ पावर ऑफ 9 प्लस 7x इज़ पावर ऑफ 7 प्लस 1/5 x इज़ पावर ऑफ 5 माइनस 1/4 x इज़ पावर ऑफ 4 प्लस x प्लस 1 होल डेरिवेटिव, ओके। नाउ अपना डेरिवेटिव भाई अभी, ठीक है, अपना खेलेंगे हम। तो 7x इज़ पावर ऑफ 7 का होल डेरिवेटिव। आप कहेंगे मिस आपने स्पीड बढ़ा दी, क्योंकि एक्सरसाइज कंप्लीट करवानी है और एक ही लेक्चर में, और मुझे लगता है कि 1 घंटे का लेक्चर हो गया होगा, इसीलिए अब आप लोग भी स्पीड पकड़ें। 1 का डेरिवेटिव, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और मैं आप लोगों को आपके तरीके से ट्रीट करती हूँ। कोफिशेंट है तो वो पहले आ जाएगा, और हमारे पास जो अपना पावर है वो भी बाहर आएगी, तो 9 × 9 81 हो जाएगा, और x 9 में से a1 को माइनस कर दोगे तो 8 आ जाएगा। स्टेप डायरेक्ट कर रही हूँ, 7 बाहर आएगा, ये भी कोफिशेंट, और इसका जो पावर है 7 × 7 49 हो जाएगा, और x की पावर 6 हो जाएगी। समझ में आया। अब हमारे पास ये 1/5 है, तो 1/5 बाहर आएगा, ये बाहर जाएगा तो 1/25, अच्छा कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो ऐसा है ना, बाहर लगाया और ये बाहर से स्टार्टिंग में आएगा, ये x की पावर 5 में से 1 गया तो 4 बचा। देखो ये 5 से 5 क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। चलें कर लें इस वाले स्टेप को, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, 1/4 पहले आ जाएगा और 1/4 नीचे उतरा, तो x में 4 में से 1 गया तो बचा 3, और x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। क्या बचा हमारे पास 81, x इज़ द पावर ऑफ 8 यहाँ पे भी आप डायरेक्ट कर सकते थे, कोई इशू नहीं। चले यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप कर देती हूँ, जिन बच्चों को नहीं समझ में आता फिर मसला हो जाता है भाई। 9x इज़ द पावर ऑफ 8 हुआ है बेटा, ये ऐसे 7 जो है बाहर आ गया क्योंकि इसका कोफिशेंट है, और 7 नीचे उतरा, और x के ऊपर 7 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास आया 6, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने इसको किया था। एक स्टेप मैंने जब कर ही रही हूँ तो उसको भी कर लेते हैं। 9 × 9 81, x is the power of 8 plus 7 7 is 41, x is the power of 6, x is the power of 4, और ये देखो ये भी 4 तो कैंसिल हो गया था ना, तो x³ और ये माइनस नहीं प्लस का 1। क्लियर हो गया। जल्दी से इसको नोट कर लें। अब हम कर लेते हैं इसका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का। 5 पार्ट कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ 5 पार्ट में कहता है p ऑफ x गिवन है x³ प्लस का x² प्लस का x प्लस 1
हमने कहा कि हमें इसका डेरिवेटिव लेना है गिवन पॉलिनोमियल का, तो हम लेंगे इसका होल डेरिवेटिव। बेटा अब इसका अपना अपना डेरिवेटिव लेंगे, तो अपना अपना डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब का अपना डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का अपना डेरिवेटिव, एक्स का अपना डेरिवेटिव और 1 का अपना डेरिवेटिव। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। तो हम लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1, ये आपका आंसर है। ठीक है जी। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। थोड़ा समझने की ज़रूरत है इस सवाल को, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट 5 नंबर का आ सकता है, सेक्शन बी का पार्ट कवर कर सकता है अगर आ गया तो। फाइंड द डेरिवेटिव यूजिंग द प्रोडक्ट लॉ। अब आ जाती है प्रोडक्ट लॉ की बारी। मैंने आपको जैसे कि बताया था अगर 2 फंक्शन गिवन है और उन 2 फंक्शन के बिटवीन जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है, तो हम एक को फिक्स करके दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे, फिर दूसरे वाले को फिक्स करके पहले वाले का डेरिवेटिव लेंगे। ये चीज़ समझाई थी ना। अब फर्ज कर लो एक फंक्शन f है, दूसरा फंक्शन जो है वो g है, दोनों के बिटवीन जो है वो हो रहा है मल्टीप्लिकेशन है, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। सबसे पहले सोल्यूशन की हेडिंग डालते हुए आगे बढ़ो। अब आपने h ऑफ x का जो डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो आप पहले होल का डेरिवेटिव लोगे 2x माइनस 5x प्लस 7 का होल डेरिवेटिव। फिर हमें क्या करना है, हमें पता है कि 2 प्रोडक्ट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले को पहले फिक्स कर लेंगे। देखो पहले वाले को रख लो 2x माइनस 5 ऐसे ही रखा, और ये दूसरे वाले का 5x प्लस 7 का हमने डेरिवेटिव ले लिया। बीच में आएगा प्लस क्योंकि प्रोडक्ट लॉ है। फिर दूसरा वाला हम रखेंगे जो कि हमारे पास है 5x प्लस 7, और हम क्या करेंगे, इस वाले का 2x माइनस 5 का डेरिवेटिव लेंगे। समझ में आया? इसी तरह करना है प्रोडक्ट लॉ में, और कोई भी लॉजिक नहीं है। 2x माइनस का 5 फिलहाल ऐसे ही रहेगा। इसका डेरिवेटिव लेने का मतलब ये है कि अब हमारे पास ये 5x प्लस 7 है, तो हम कैसे लिखेंगे, इसका कांस्टेंट टर्म लिखिए ना 7, इसका डेरिवेटिव तो 0 है, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है ना, तो 1 5 से 5 हो जाएगा, डायरेक्ट 5 लिख लो। 5 प्लस 0 लगाओ, ये नेक्स्ट स्टेप पे 5 लिखो, एक ही बात है। ये हो जाएगा 5x प्लस 7। इसको भी चले ब्रैकेट में लगा लें, इसका क्या कसूर है, फिलहाल लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पॉजिटिव साइन है। अब इसका डेरिवेटिव ले लो, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2, और यहाँ से इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। चलो अब हमारे पास क्या हो रहा है, गिवन सिंपल एक्सप्रेशन हो गया, मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट को ओपन कर दो, ये 0 है, 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना अभी। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 5 2 ज़ा 10x, 5 5 ज़ा 25, यहाँ से आ जाओ 5 2 ज़ा 10x और 7 2 ज़ा 40, 10 10 20x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 25 में से 14 किया तो माइनस का 11 क्योंकि 25 बड़ा है। चलो जल्दी से नोट कर लो। अब हम कर लेते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 में है h ऑफ x दिया गया है x रेडिकल 3x स्क्वायर प्लस का 14। अब एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन ये है। अब हमें प्रोडक्ट लॉ के ज़रिए ही करना है। आप बहुत सारे तरीक़ों से सिम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन जो चीज़ कहा जाएगा क्वेश्चन में उसी तरीके से आपने इसको करना है। अब हमारे पास इसको अपना अपना डेरिवेटिव अलग अलग कर लगा लेते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो एक रूल अप्लाई हो रहा है, पावर रूल। अगर आप यहाँ देखो, चलो करके देखते हैं। डेरिवेटिव x 3x स्क्वायर प्लस 14 का, इसके ऊपर पहले 1/2 कर दूँ रेडिकल को, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा ना, और इसका अपना डेरिवेटिव। समझ में आया? अब मैंने इस रेडिकल को 1/2 कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, जब आप किसी फंक्शन के ऊपर पावर मौजूद होती है और उसका पावर लॉ के अकॉर्डिंग का डेरिवेटिव लेना होता है, तो हम क्या करते हैं, पावर n को पहले ले आते हैं। यहाँ लिख भी देती हूँ, देखो इस तरीके से हमारे पास, अब आपको ये चीज़ मालूम है ना, इसका अपना डेरिवेटिव हमें लेना है पावर रूल के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करते हैं, n पावर n पहले आ जाता है, और f ऑफ x और n में से हम माइनस करते हैं 1 को, फिर दोबारा इस अपना इस फंक्शन होता है उसका भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। ऐसा है ना, इस वाले फॉर्म के अकॉर्डिंग। ये बेटा पहले हम x को फिक्स कर देते हैं, फिर हम इस वाले का पूरा 3x स्क्वायर प्लस 14 इज द पावर ऑफ 1/2 का होल डेरिवेटिव ले लेते हैं, सही है। अब प्रोडक्ट लॉ है, बीच में आया प्लस। अब हम 3x स्क्वायर प्लस 14 इज द पावर ऑफ 1/2 को ऐसे फिक्स किया, और हमने क्या किया, और x का
डेरिवेटिव हमने यहाँ पर ले लिया। जैसे कि अभी मैंने आपको पावर रूल बताया, यहाँ पे वही चीज़ अप्लाई होगी बेटा। पहले हम क्या करेंगे 1/2, इसका जो हमारे पास पावर पहले आ जाएगी 3x² + 4 हाफ -1 हो जाएगा, और फिर इसका अपना डेरिवेटिव भी लेंगे 3x² अपने फंक्शन गिवन फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेंगे। ये रूल है, जैसे कि मैंने आपको पावर रूल बताया। बीच में है प्लस, ये ऐसे हो जाएगा 3x² + 4 और हो जाएगा हाफ, और ये 1 का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, चलो अब सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ x/2, बिल्कुल लिख सकती हूँ। ये हो जाएगा 3x² + का 4, 2 1 जा 2 1 माइनस, तो आ जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो हम क्या करेंगे, 3 को हम पहले बाहर निकालेंगे क्योंकि इसका कोफिशिएंट है। ठीक है, और ये आ जाएगा 2x + 4 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम 3x की जगह 2x की जगह पे 6x भी लिख सकते थे, कोई इशू नहीं, डायरेक्ट भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं 6x। ठीक है, ये हो जाएगा 3x² + का 4 और ये हो जाएगा 1/2 और 1। ठीक है मेरा बेटा, अब हमें क्या करना है, अगर कोई कटिंग हो रही है तो काट दो। अच्छा, हम एक काम कर सकते थे, यहाँ से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें एक स्टेप बढ़ जाएगा आपका, तो आप एक काम करें, यहीं पर इसको 6x कर लें। समझ तो आ गया ना आप लोगों को? तो हम आप चाहेंगे तो एक स्टेप आप बेशक आगे बढ़ा लीजिएगा, बस थोड़ा स्पेस शुरू होता है, एक स्टेप और बढ़ जाएगा मेरा। तो मैं यही कटिंग कर रही हूँ। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? 2 1 जा 2, एक स्टेप और बढ़ा के वहाँ पे 6x कर लीजिएगा। 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x हो जाएगा। तो फिर ये 3x और ये x, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल 3x हो जाएगा ना, x² हो जाएगा 3 और ये x, तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर। और ये वाली पावर को अगर आप पॉजिटिव करना चाहते हो तो आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 की जगह मैं इसको रेडिकल लगा देती हूँ 3x² + का 4, एक ही बात है। ठीक है, अब तो यहाँ तक आप लोगों को माशाल्लाह समझ में आ गई ये चीज़ें। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसको मैं रेडिकल लिख देती हूँ क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन रेडिकल में था, उसको हमने बनाया था पावर फॉर्म में, तो 3x² + का 4 हो गया। तो 1 तो आप इग्नोर करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। अब आपने क्या करना है, इन दोनों की एडिशन हो रही है, अब यहाँ पे एडिशन कर दो। हम इसको यूँ लिख सकते हैं, इसका वो लेने के बाद अच्छा यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ पे देखो, जब एलसीएम लेते हैं दोनों चीज़ें सेम होती हैं, मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर पावर को कैंसिल कर देगा, तो सिंपल 3x² + 1 ही बचेगा ना। देखो, अगर आप इसको इस तरह मल्टीप्लाई करते हो 3x² + 4 मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, रूट, तो हमारे पास 3x² + 4 ही बचेगा। 3x² + 3x² + 4 आएगा यहाँ पर, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 3x² + 4 का रेडिकल। समझ में आया अभी आप लोगों को ये वाला स्टेप यहाँ पर कि ये कैसे हुआ? ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई ऐड कर सकते हैं। 3 और 3 6 हो जाएगा, 6x² + 4 डिवाइडेड बाय रेडिकल 3x² + 4। अच्छा बेटा, मज़ीद सॉल्व हो सकता है, लेकिन आपका ये भी आंसर ठीक है। अच्छा, अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से कॉमन 2 उठा लो तो हो जाएगा 2 3 जा 6 x² और 2 × 2 4 डिवाइडेड बाय रेडिकल 3x² + 4। ठीक है जी, चलें जल्दी से उसको नोट कर लें, मैं मार्कर में इंक भी डाल लेती हूँ, और ये हमारा ख़त्म हो गया है। कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। कंटिन्यू करते हैं। h(x) गिवन दो फंक्शन है, इनके दरमियान प्रोडक्ट हो रहा है। पहले हम इसका सोल्यूशन की हेडिंग डालते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x। h(x) हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर इसका पहले होल डेरिवेटिव ले लेते हैं x + 1। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, रेडिकल आ रहा है तो मैं इसको लिख देती हूँ 1/3 इंटू, यहाँ लिखूँगी x² + 1, थोड़ा आसान हो जाता है पावर में सॉल्व करना। ठीक है, और इसका होल डेरिवेटिव, तो प्रोडक्ट आ रहा है, एक को फिक्स करते जाएंगे, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरे को फिक्स करके पहले का डेरिवेटिव ले लेंगे। इसको फिक्स कर दो तो ये हो जाएगा x + 1, इसके ऊपर पावर 1/3 हो जाएगी, और x², और इसका हम दूसरे वाले का डेरिवेटिव ले लेंगे, तो x² + 1 1/5 का हमने ले लिया यहाँ से होल डेरिवेटिव। ठीक है, फिर बीच में आएगा प्लस। अब हम क्या करेंगे, x² + 1 1/5 को फिक्स करने के बाद हम डेरिवेटिव लेंगे x + 1 1/3 का होल डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, चलो x + 1 पावर 1/3 ऐसे ही रहेगा। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, वही वाला पावर रूल अप्लाई हो रहा है। पहले हम इसका फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका अपना डेरिवेटिव लेने के बाद इसके फंक्शन का डेरिवेटिव अलग लेंगे। ठीक है, पावर जो है 1/5 हमारे पास स्टार्टिंग में आ जाएगी, हम कहेंगे 1/5
एक्स स्क्वायर प्लस 1/5 माइनस 1 और गिवन फंक्शन का अपना डेरिवेटिव जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव। अब बीच में आ गया ये वाला प्लस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और पावर में है 1/5, ऐसे ही रखो। और ये वाला है, अब इसका हमें डेरिवेटिव लेना था, तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे, उसी तरीके से 1/3 पहले आ जाएगा, तो x प्लस 1 1/3 माइनस 1 और इसका अपना डेरिवेटिव होगा x प्लस 1 का अपना डेरिवेटिव। समझ में आया आप लोगों को ये चीज़? चलो अब हम कंटिन्यू करते हैं इसको। ये हो जाएगा x प्लस 1 1/3, ये हो जाएगा 1/5 एक्स स्क्वायर प्लस 1, 5 1 जा 5, 5 में से 1 माइनस किया तो माइनस का 4/5, तो पावर में 4/5 आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2x हो जाएगा सिंपल। तो ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 1/5 ऐसे ही रहेगा, और इसका 1/3 ऐसे उतारो, और इसका ये x प्लस 1 सॉल्व कर लो पावर को, 3 1 जा 3, 3 में से 1 माइनस किया तो माइनस का 2/3, और इसका डेरिवेटिव तो 1 ही रहेगा। x का डेरिवेटिव 1 1 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, ठीक है। चलो अब 1 नहीं भी लिखते तो खैर थी। यहाँ आ जाओ x प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा 1/3 1/5। अब देखो इसको एक काम कर सकते हो अब यहाँ पे कि इसको आप पॉजिटिव कर दो, ये पावर है ना डिवाइड में चले जाए, 5 की ओर से पॉजिटिव हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2x 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद, और ये पूरी टर्म नीचे आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और उसके ऊपर पावर क्या है हमारे पास पॉजिटिव 4/5। हमने इसको रेडिकल फॉर्म में ही बनाना है बाद में, ठीक है। चलो अब इसको देख लो, ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके ऊपर पावर है 1/5 और ये 1 1 जा 1 ही रहेगा, और डिनोमिनेटर में चला जाएगा x प्लस 1 और पावर में आ जाएगा 2/3। समझ में आया अभी आप लोगों को? चलें कंटिन्यू करते हैं। ये हो जाएगा 2x, x प्लस 1 के ऊपर पावर 1/3 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नीचे, अच्छा यहाँ पे 5 तो मैं लिखना ही भूल गई बेटा, लेकिन जब हमने इसको से मल्टीप्लाई कर पावर नीचे गया तो 5 के पास जाएगा ना, 5 अपना तो खुद ही गायब कर दिया हमने, यहाँ से 5 भी था, तो 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर है 4/5, ठीक है, प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज़ द पावर ऑफ 1/5 और डिनोमिनेटर में है 3x प्लस 1 पावर 2/3, ठीक है। चलो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम लेने पे हमें क्या मिलेगा 5 और 3, तो हम करेंगे 5 3 = 15, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 4/5 और यहाँ से x प्लस 1 2/3, ठीक है। ये हमारे पास हमारा डिनोमिनेटर है, और अब हम इसको क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा 3 2 = 6x, तो x प्लस 1 है पावर और ये पावर हमारे पास 2/3, ये दोनों की एडिशन हो जाएगी ना। देखो x प्लस 1 है, बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो ये 1/3 और 2/3 रफ वर्क में कर लो भाई, 1/3 और 2/3। देखो बेटा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर ऐड हो जाएंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3/3 मतलब 1, तो 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5, अभी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसकी पावर 4/5 है और इसकी 1/5 है, करके देखो तो 1/5 और 4/5, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होगा न्यूमिनेटर ऐड हो जाएंगे, 4 और 1 5, 5 से 5 घटा तब भी 1 ही आएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके बाद का कंटिन्यू कर लेते हैं इधर, तो ये मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा, लाइन ड्रॉ कर दो, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6x, 5 को ऐसे किया तो 5x स्क्वायर, 5 1 = 5 और ये हो जाएगा 15। ये सॉल्व नहीं होंगे क्योंकि दोनों के अंदर की जो बेसिस हैं वो डिफरेंट है, ये 4/5 है और दूसरे में x प्लस 1 है, ये x स्क्वायर प्लस 1 है। फिलहाल इसको हम नहीं छेड़ सकते, ये इसको सॉल्व कर सकते हैं, 6 और 5 हो जाएगा 11, 11x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और डिनोमिनेटर में हमारे पास वही रहेगा 15x स्क्वायर प्लस 1। सारा गेम पावर का है, रूल्स का है, सब वही है। स्टेप पहला स्टेप समझ में आ गया कि प्रोडक्ट लॉ लग रहा है क्या हो रहा है, उसके लॉ के अकॉर्डिंग जो है आप क्वेश्चन को बहुत इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4, नोट कर लें। कंटिन्यू करते हैं। डेरिवेटिव प्राइम लिया हमने एक्स स्क्वायर, रेडिकल x को हम क्या कह सकते हैं 1/2 कर दूँ प्लस 1, ठीक है, इसका होल डेरिवेटिव। पहले आप होल डेरिवेटिव ले लो ऐसे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आपके सामने प्रोडक्ट लॉ है, प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। तो फर्स्ट वाले को रखो एक्स स्क्वायर
और दूसरे वाले x 1/2 + 1 का होल डेरिवेटिव। समझ में आया? फिर हमने क्या करा, डेरिवेटिव लेंगे तो अब इसका अपना फंक्शन का अपना डेरिवेटिव होगा, साथ साथ ही सॉल्व कर लेते हैं बेटा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। तो अब हम दूसरा वाला रख लो, ये हो जाएगा x 1/2 + 1 और x² का अपना डेरिवेटिव। ठीक है, नाउ x² ये 1/2 जो स्टार्टिंग में आ जाएगा, 1/2 x और 2 में से 1/2 में से माइनस करेंगे, माइनस का 1 और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, डायरेक्ट ही कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1x ⁻² 1/2 + 1 और ये 2x हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। ठीक है, अब बताओ कैसे सॉल्व होगा ये। x², ये हुआ 1/2, 2 1 2 माइनस का 1/2 आ जाएगी पावर x के ऊपर 1/2 और ये हो जाएगा x ⁻² 1/2 + 1। अच्छा सॉरी +1 नीचे ऐसे, ठीक है, +1 और ये हो जाएगा 2x। चलो अब क्या करना है, अच्छा यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे 2x की पावर 1 है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2x मल्टीप्लाई करके, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, तो इस स्टेप में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। देखो ये हो जाएगा x के ऊपर पावर जो है, देखो इस तरह। ठीक है, ये हो जाएगा 2 1 जा 2x और इस तरह, पहले इस तरह करो, देखो ये हो जाएगा 2x और 1/2 + 1 और ये हो जाएगा 2 1 जा 2x। ठीक है, इस तरह मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, देखा जाए तो ये हमारे पास x का स्क्वायर है और यहाँ पे x के ऊपर पावर जो है वो माइनस का 1/2, तो यहाँ पे भी हमें मल्टीप्लिकेशन में जो है वो पावर्स को एडिशन होती है ना, तो 1/2 स्टार्टिंग में ले आओ, x के ऊपर 2 है और यहाँ पे माइनस का 1/2 है, तो माइनस का 1/2 ले आओ। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, तो 2 1 जा 2 और 1, तो ये हो जाएगा 3/2 उसके ऊपर पावर और ये हो जाएगा 2x। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे 1/2, 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया तो 3, तो इसके ऊपर पावर 3/2 हो जाएगी और इसके ऊपर पावर जो है वो 3/2 ही आ रही है, प्लस का 2x। अच्छा अब देखा जाए तो x 3/2 दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना, तो मैं x 3/2 जो है पावर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बचा 1/2 और इसके पास रिमेनिंग बचा 2 और ये प्लस का 2x अलग है। ठीक है, 2 × 2 4 और 4 5/2 हो जाएगा, 3/2 और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 5/2 प्लस का 2x। समझ में आया आपको? अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते थे ना, देखो यहाँ कंटिन्यू करो, 5/2 पहले ले आओ, x ⁻³ 3/2 प्लस का 2x। बेटा जब इसको मैं इस तरह भी तो कर सकती हूँ ना, x के ऊपर पावर 3/2 है ना, जैसे कि देखो रफ में आओ तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, x पर 1 है और x पर 1/2 है, तभी तो 3/2 हुआ ना, तो ये x ऐसे ही रहा और इस x के ऊपर मैं रेडिकल लगा दूँ, क्योंकि मुझे रेडिकल फॉर्म में लेकर आ रहा है ना, इस तरह भी तो कर सकती हूँ ना मैं। तो मैं इसको इसी तरीके सिंप्लीफाई करूँगी, मैं कहूँगी x/2 x × x रेडिकल और ये प्लस का 2x। अब इसको यहाँ से आप बेशक इसका एलसीएम ले लें, डायरेक्ट 2 × 2 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4x और x/2 दोनों डिनोमिनेटर दोनों के नीचे आएगा, तो उसका मतलब x/2 जो है वो कॉमन आ जाएगा आपके पास यहाँ से। ठीक है, और अब आपके पास अंदर बचेगा आपके पास 5 रेडिकल x और ये जो 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास जो आपका आंसर आया है वो आया है x/2 × 5 रेडिकल x + 4। न्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसका h(x) x+1 इंटू x ⁻³ ये प्रोडक्ट लॉ होगा। अब हम इसका जो है डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। x+1 होल क्यूब माइनस x ⁻³ टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है, आपको पता है प्रोडक्ट लॉ में हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट टर्म x+1 का होल क्यूब इसी तरह आएगा और सेकंड वाले के ऊपर हम डेरिवेटिव लगा देंगे। ठीक है, सेकंड फंक्शन के ऊपर आपने 3/2 के ऊपर लगा देना है डेरिवेटिव, बीच में आएगा प्लस प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग। अब सेकंड वाला देख लीजिए, x - 3/2 इसको आप जो है फिक्स कर दो और सेकंड वाले के ऊपर डेरिवेटिव लगा दोगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा x+1। ठीक है, और ये पावर ऊपर क्यूब है। अब इसका होल डेरिवेटिव जब हम लेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला, इसका भी डेरिवेटिव लेंगे और बाद में फिर इसका फंक्शन का भी अकॉर्डिंग टू पावर लॉ के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा x+1 का होल क्यूब
और यहाँ से हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास जो है 3/2 जो है स्टार्टिंग में आ जाएगी पावर, और x के बराबर x में से जो है कि पावर -3/2 में से माइनस हो जाएगा 1। क्लियर हो गया। यहाँ है प्लस, इसको फिलहाल ऐसे ही रख दो, x इज़ द पावर ऑफ 3/2। अब यहाँ पे क्या होगा, जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो हम 3x + 1 और 2 में से 3 में से 1 माइनस करो तो 2 आ जाएगा। एक ये हो गया और एक इसका अपना डेरिवेटिव x + 1 का फंक्शन का अपना डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू रूल। इस तरह आप ब्रैकेट लगाना चाहते हो तो आप इस तरीके से ब्रैकेट लगा लो, कोई इशू नहीं है। इस तरह फिर आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, इस तरह। समझ में आया? चलो अब क्या करना है, आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। x + 1 होल क्यूब -3/2, अभी 2 1 2 माइनस का 2 और माइनस का 3 तो ये हो जाएगा -5/2। ठीक है, माइनस पावर 3/2 ऐसी। अब हम स्टार्ट कर देते हैं। अब ये 3 आप पहले भी ले सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। इस 3 को आप स्टार्टिंग में ले आओ कि कोफिशिएंट को, ये हमारे पास हो जाएगा x + 1 और स्क्वायर। ठीक है ना, वो हमने ऊपर ही सॉल्व कर लिया था। अगर आप ऊपर भी नहीं सॉल्व करना चाहते तो आप नीचे जाके भी सॉल्व कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास 1 लगाना ज़रूरी नहीं है, वही मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा। क्लियर हो गई यहाँ तक चीज़? अच्छा, अब यहाँ पे भी हम एक काम कर सकते हैं कि हम इस 3/2 को पहले स्टार्टिंग में ले आएँ, माइनस का 3/2, ताकि आसानी हो जाए हमारे पास। और ये x + 1 का होल क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है ना इससे, और यहाँ पावर जो है वो हमारे पास जो है यहाँ पे नेगेटिव है, तो हम एक काम करते हैं, इसको 2 के पास ले जाते हैं। ठीक है, अब ये वाली पावर जो है x के ऊपर जो है ये नेगेटिव, इसको पॉजिटिव कर देते हैं, 5/2 नीचे चली जाएगी। क्लियर हुआ यहाँ से? अब यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे प्लस का 3 है, ये x + 1 का होल स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा x इज़ द पावर ऑफ 3/2। अच्छा, हम ना यहाँ से 3/2 को कॉमन ले सकते हैं इस 5/2 में से। अब कैसे, इसको पहले आप ब्रेक कर लो ताकि आप लोगों को कोई इशू ना हो। देखो ये x + 1 का होल क्यूब है। ठीक है, अब यहाँ से देखो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, यहाँ पे देखो x इज़ द पावर 5/2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ x और 3/2। बात तो एक ही ना, इसके ऊपर 1 है, एक ही बात है ना। इस तरह भी तो मैं इसको लिख सकती हूँ। तो अब मैं यहाँ पर जो है एक काम करती हूँ, इसको ब्रेक कर देती हूँ ताकि मैं 3/2 को यहाँ से कॉमन ले सकूँ। कुछ ना कुछ हमें इस तरह करना पड़ेगा। चलो एक काम कर लो, यहाँ से x कर दिया और इसको x 3/2 कर दिया। सिंपली यहाँ से हमने इसका एलसीएम ले लेना है। अब एलसीएम देखें हमारे पास वो 2x 5/2, x इज़ द पावर ऑफ 5/2 कॉमन, हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा। आप देख लें यही वाला एलसीएम आएगा, और हम क्रॉस कर लें तो 3/2 इसके पास भी है, यहाँ से कैंसिल आउट होकर बचेगा क्या, रिमेनिंग सिर्फ माइनस का 3x + 1 का होल क्यूब, और यहाँ से हमारे पास बचेगा 3x + 1 का स्क्वायर, और ये वाला 2x। इसको एक साथ करके भी लिख सकते हो इस तरह ना, 2x। ठीक है, ये तो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हम क्या करें, अब हम एक काम कर सकते हैं यहाँ से बेटा, ऐसा क्या करें अभी सोचते हैं जी। अगर हम यहाँ से 3 को ले लें कॉमन, जी बिल्कुल आ सकता है। इस स्टेप से मैं 3 को कॉमन ले लेती हूँ। 3x + 1 का स्क्वायर भी कॉमन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे स्क्वायर है। इस दोनों टर्म्स में से मैंने क्या किया, यहाँ से इसको कॉमन उठा लिया। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास बचा माइनस का ये 1, x + 1 बचा, सॉरी, क्योंकि ये पावर 3 थी, x + 1 बचा, और यहाँ से मेरे पास 2x बचा। डिनोमिनेटर में वही चीज़ है मेरे पास, 2x इज़ द पावर ऑफ 5/2। क्लियर हो गया? चलो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। इसके नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 3x + 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -x प्लस माइनस का 1 और प्लस का 2x, क्योंकि ये इसके साथ जो है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में है 2x इज़ द पावर ऑफ 5/2। क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2x और ये x है तो हमारे पास सिंपल x बच जाएगा, 3x + 1 का होल स्क्वायर x, और ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ से माइनस का 1, नहीं प्लस का 1 होगा, क्योंकि ये 2x है और ये x है, तो x पॉजिटिव आया और ये माइनस का 1 होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक, पॉजिटिव x आएगा क्योंकि 2 बड़ा है। 2x इज़ द पावर ऑफ 5/2 हमारे पास, इसका आंसर इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये इसका डेरिवेटिव है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम कर लेते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। अब हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसके भी 3-4 पार्ट हैं, उसको देख लेते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव यूजिंग क्वोशिएंट लॉ। अब पहले रूल अपने अप्लाई करना है, पहले आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, अब आपने क्वेश्चन, वैसे तो आप वैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे तरीके होते हैं सॉल्व करने के, लेकिन जो चीज़ पूछी जाए
उसके अकॉर्डिंग ही आपने इसको सॉल्व करना है। डेरिवेटिव ले लेते हैं इसका, हम होल डेरिवेटिव लेंगे पहले। 3x + 4, 2 फंक्शंस हैं आपके पास। जब 2 फंक्शन के दरमियान जो है वो डिवीज़न हो रही होती है तो रूल है, आप सबको मालूम है कि जैसे कि 2 फंक्शन है, एक f लगा लें 3x + 4 को और 2x - 3 का ही होल डेरिवेटिव। तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में, आपने नीचे वाले का स्क्वायर लेना है, ठीक है। इसको रखते हुए आपने पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, बीच में आएगा माइनस, क्वोशिएंट रूल में, प्रोडक्ट रूल में पॉजिटिव आता है। फिर आपने f को रखना है, को आपने जो है फिक्स करते हुए g का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ये रूल है, ठीक है मेरा बेटा। इसी तरीके से हम स्टार्ट करते हैं इसको। बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो है वो 2x - 3 का होल स्क्वायर ले लेना है, क्योंकि ये g फंक्शन है। अब g को ऊपर रखा आपने, 2x - 3 रखा और f को का डेरिवेटिव लेना है जो कि 3x + 4 का होल डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। माइनस, फिर आपने क्या करना है, इसी वाले 3x + 4 को फिक्स करते हुए आगे बढ़े और नीचे वाला 2x - 4 जो डिनोमिनेटर में सेकंड फंक्शन मौजूद है, इसका आपने डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। अब इसका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो हमारे पास हो जाएगा 2x - 3। इसको तो आप नहीं करेंगे, इसका आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे तो आप कहोगे कि हमारे पास जो है कांस्टेंट टर्म का 0 है और इसका आपके पास डेरिवेटिव 3 हो जाएगा। तो 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये 3x + 4 को फ़िलहाल आप ऐसे ही रखोगे और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव आपके पास 2 हो जाएगा। 2 - 0 लगा के एक स्टेप बढ़ा लें बेशक, कोई इशू नहीं है। 2x - 3 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो कर लो। 3 × 2 हो जाएगा 6x और 3 × 3 9 हो जाएगा। यहाँ पे 3 × 2 6x हो जाएगा और 4 × 2 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2x - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहाँ से ये वाला प्लस का 6x, मज़े की बात है, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 9 में से 1 गया, 8 गया तो बचा माइनस का 1, 9 बड़ा है और नीचे आ जाएगा 2x। ओके, यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ मैंने कर दी है। 3 × 2 6x हुआ, प्लस माइनस माइनस 3 × 2 8, ये माइनस का 4 × 2 8 होगा। ब्रैकेट जब हम मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक साथ किया ना मैंने, इसीलिए कहते हैं पहले आप इसको रखकर मल्टीप्लाई करते हैं तभी ब्रैकेट को साथ साथ सॉल्व करना है। तो माइनस का आएगा, माइनस का 9 और माइनस का 8, यहाँ से आके माइनस का 17 आ जाएगा और ये हो जाएगा 2x - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर, इसको नोट डाउन कर लो। कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। यहाँ ख़ास ख्याल रखिएगा जब इस तरह आप ब्रैकेट को ओपन कर रहे हो तो साइन भी चेंज होगी, ठीक है। नाउ इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं, सेकंड क्वेश्चन है इसका, h(x), 2 फंक्शंस गिवन है और क्वोशिएंट लॉ अप्लाई करना है। अब आप देखो इस सवाल को, अगर आप कहोगे मिस ये तो हमारे पास प्रोडक्ट भी हो सकता है ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है। प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग भी आप इसको रूल के अकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कहा है कि क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग ही आपने सॉल्व करना है। तो आप इसको क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करोगे। आप कहोगे पहला फंक्शन x² - 1 है और दूसरा फंक्शन जो है वो x² + 1 का जो है आपके पास +1 हो जाएगा। अगर -1 डिवाइड में जाएगा तो +1 हो जाएगा और इसका होल डेरिवेटिव ले लेना है आपने, ठीक है। सिंपल एक स्टेप स्किप कर दिया हमने यहाँ पे। चलो अब क्या करना है आपको, सिंपल, आप सबको पता है डिनोमिनेटर में आपके पास है x² + 1 का होल स्क्वायर कर दिया। इसी x² + 1 को रखा और सेकंड वाला ऊपर वाला जो है इसका हमने x² - 1 का डेरिवेटिव ले लिया। बीच में आया माइनस, x² - 1 को रखा। फिर हमने क्या करना है, ये x² + 1 का डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। इस तरीके से करना है। अभी x² + 1 तो फिलहाल अपनी जगह पर रहेगा। इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो कांस्टेंट का 0 और इसका हो जाएगा 2x, वेरिएबल है तो 2x, सॉरी, ठीक है बेटा। ये हमारे पास x² - 1 को फिलहाल कॉपी कर दो। यहाँ से इसका डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 2x और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास है x² + 1 जो g का स्क्वायर है, मतलब फंक्शन का सेकंड फंक्शन का स्क्वायर लिया जाता है ना अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, अब हम ब्रैकेट को ओपन कर देना है। 2x को जब x² से मल्टीप्लाई करो तो ये 2x³ हो जाएगा, पावर ऐड हो जाती है और यहाँ पे 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे बड़ा ध्यान से सॉल्व करना। ये हो जाएगा माइनस का 2x³ और ये माइनस है और वो माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 2x डिवाइडेड बाय x² + 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो क्या चीज़ है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये 2x³ है, ये माइनस का 2x³ है। तो एक काम करो, उसको कर दो कैंसिल आउट, 2 और 2 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में x² + 1 का होल स्क्वायर की इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया।
जल्दी से नोट कर लो। अब कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसी तरीके से बड़े आसान सवाल आते हैं बेटा, अगर आपको रूल समझ में आ गया फिर तो आप आराम से कर सकते हैं। स्टार्टिंग के पॉइंट हैं जो आपको थोड़े से अपना दिमाग लगाते हुए, लॉजिक तो नहीं लगानी इसके अंदर, रूल अप्लाई करना है। रूल अप्लाई करते हुए आपने आगे बढ़ना है। अब आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आपके पास जो है दो फंक्शंस गिवन हैं। अब आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन होल के ऊपर डेरिवेटिव को अप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंटेशन। फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको मालूम है ये आपके पास क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग कह रहा है, डिनोमिनेटर का आपने ले लिया मेरा बेटा यहाँ पर स्क्वायर, फिर यहाँ पर वही फंक्शन जी फंक्शन यहाँ पर आ गया ये नीचे वाला। फिर हमने सेकंड्स को अपने फिक्स करते हुए आगे वाले पहले वाले जो न्यूमरेटर में फर्स्ट फंक्शन है, फंक्शन एफ का नाम दे दो, इसका डेरिवेटिव लिया। साइन आएगी माइनस की, फिर इसको रख कर स्किप करेंगे मतलब फिक्स कर देंगे, और सेकंड वाले का डेरिवेटिव ले लेंगे मतलब एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम किसका डेरिवेटिव लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल डेरिवेटिव डिनोमिनेटर वाले का। अब हम यहाँ पे जी फंक्शन का जो है वो डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। अब ऊपर ये इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिलहाल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ऐसे कॉपी कर दो। अब इसका डेरिवेटिव हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1, क्योंकि ज़ाहिर 1 होगा माइनस साइन आएगी, उसका कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा। ये हम उसको कॉपी कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 2x और ये हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, हो गया, एक्स का 1 हो गया। डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। चलो अब आगे बताओ, एक काम ना कर लें, इसको नीचे लिखने की जगह पे अलग कर देते ताकि कटिंग कर देंगे, बाद में दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे। चले कोई इशू नहीं, जिस तरह चल रहा है वैसे चलाते रहें। चलो अब ये मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2x³ माइनस का ये हो जाएगा प्लस का, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, और सेकंड वाले की बारी है तो ये हो जाएगा 2x², और ये हो जाएगा 2 1 एक्स को 1 से करेंगे तो माइनस का x, फिर थर्ड वाले की बारी 2x और प्लस माइनस माइनस का 1। ठीक है, इस तरह इसको ब्रैकेट ओपन कर लो। पहले इसको इसके साथ कर लेते हैं, ये हो जाएगा यहाँ से माइनस का 2x³ ये स्क्वायर है और ये 1 है तो ये पावर क्यूब हो जाएगी, फिर माइनस का x² प्लस का 2x², फिर प्लस का x, फिर माइनस का 2x। ठीक है, देखो ना प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ब्रैकेट ओपन होने के बाद, और यहाँ पे माइनस का 1 1 1 से 1 पॉजिटिव 1 और बाहर माइनस, तो माइनस का मतलब मैंने ब्रैकेट को उसके साथ एक साथ खोल दिया साइन का खास ख्याल रखते हुए। ठीक है, अब कटिंग करके देखो क्या चीज़ कट रही है। अगर देखा जाए तो ये 2x³ पॉजिटिव है तो ये माइनस वाले 2x³ से कैंसिल हो रहा है। ये वाला माइनस का x² किसी प्लस x² से कैंसिल हो रहा है, जी बिल्कुल हो रहा है। ये वाला देखो माइनस, एक मिनट देख लेते हैं, प्लस का 2x इस वाले माइनस के 2x से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब ये माइनस और ये प्लस वाला x ये वाले माइनस x से कैंसिल आउट हो गया। अब ये देखो ये माइनस था x², ये माइनस था x², तो 2 माइनस x² हुआ और ये पॉजिटिव 2x² है, तो ये हमारे पास जो है पॉजिटिव 2x² से ये वाले सारे जो है कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब क्या बच गया, एक पॉजिटिव 2x² बच गया और -1 और -1 रिमेनिंग है हमारे पास। ठीक है, चलो जो बचा है वो लिख देते हैं। हमारे पास बचा है यहाँ पर -1 और ये -1, तो मैं -2 कर दूँ, 2x² और -2 कर देती हूँ, सॉल्व भी कर देते हैं ना, x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इससे ज़्यादा तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। हाँ थोड़ा सा हो सकता है, अगर हम देखें तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं बस, इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता। यही इसका डेरिवेटिव x² x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको नोट कर लें। अब हम इसका जो है क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। देखें इसमें क्या कहता है जनाब। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज h of x 2x is the power of 4 divided by b² माइनस का x²। जी बेटा कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 4 है। मेरी इंक भी ख़त्म हो गई थी, बहुत लेंदी एक्सरसाइजेज हैं आप लोगों की, हर एक सवाल के बाद इंक डालनी पड़ रही है। खैर h of x ये हो गया 2x is the power of 4 डिवाइडेड बाय b²। बच्चे बोर्ड नहीं होते ना अगर बातें साथ साथ करते रहो तो। ठीक है जी, यहाँ पे हो गया हमारे पास डेरिवेटिव।
ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को देखते ज़रूर हैं लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते और एक कमेंट भी नहीं करते बिल्कुल भी। ठीक है, चलो अब हम पहले डिनोमिनेटर है बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हमने फिक्स करते हुए ऊपर वाले 2x4 सेकंड फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन, उसका डेरिवेटिव लिया, फिर माइनस आया, फिर 2x4 को फिक्स करते हुए बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लिया। डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो है स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। ये बी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर फिलहाल ऐसे ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो 4 जो है पहले तो ये 2 बाहर आ जाएगा, ज़ाहिर है इसका कोफिशेंट है, और वो नीचे आएगा 4, तो 4 2 8 हो जाएगा, और एक्स पे पावर आ जाएगी क्यूब। ठीक है, माइनस ब्रैकेट में रखना चाहो तो रख लो, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x4 ऐसे ही रहेगा पावर, इसको भी ब्रैकेट में रख लें, इसका क्या कसूर है। ठीक है, चलो अब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो कांस्टेंट का तो 0 होता है और ये हो जाएगा माइनस का 2x, क्लियर, डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी, सिंपल सी बात है, 8b से होगा तो ये हो जाएगा 8b स्क्वायर और एक्स क्यूब, और 8x से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 8x इज़ द पावर ऑफ 5, क्योंकि इस पर पावर 3 है और यहाँ पर पावर जो है वो हमारे पास 2 है, तो पावर ऐड हो जाएगी, और यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 2 हो जाएगा 4, और मल्टीप्लिकेशन में पावर एडिशन हो जाती है, 4 और 1 हो जाएगा हमारे पास 5, पावर इसकी भी 5 हो गई। डिनोमिनेटर में हमारे पास बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मज़ीद क्या हो सकता है, मज़ीद और क्या हम इस पर ले सकते हैं, हम मेरा बच्चा इसके अंदर से कॉमन ले सकते हैं बस, अगर देखा जाए तो। पहले तो आप इसको सॉल्व कर लो, इसकी पावर 5 है और इसकी पावर जो है 8 है, तो 8 में से 4 गया तो 4 ही बचेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 8b स्क्वायर एक्स क्यूब, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 4x इज़ दी पावर ऑफ 5, नीचे आएगा b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम 4 कॉमन ले लेंगे और x भी कॉमन आएगा, एक्स क्यूब कॉमन आ सकता है, यहाँ पावर 5 है। और से देख लीजिएगा, जो चीज़ें पॉसिबिलिटी होती है सारे रूल्स अप्लाई हो रहे होते हैं, पॉलीनॉमियल वाले, एक्सप्रेशंस वाले, जितने जो है हमारे पास ये एक्सपोनेंट्स के रूल्स हैं सारे सब फॉलो हो रहे होते हैं। अब यहाँ से हमने एक्स क्यूब को कॉमन लिया तो b स्क्वायर बचा अंदर, 4 2 8 भी तो था, 2b स्क्वायर बचा, और माइनस का हमारे पास यहाँ से बच जाएगा एक्स का स्क्वायर, क्योंकि पावर 5 थी, 3 बार कॉमन आ गई है, और डिनोमिनेटर में है बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसको नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब, जो कि हमारा इस एक्सरसाइज का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है। नोट करो, h ऑफ x गिवन है हमारे पास, रेडिकल में x है +1, डिनोमिनेटर में भी रेडिकल x -1। सबसे पहले तो आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, रेडिकल को आपने पहले ले आना है, सिंपल हम डेरिवेटिव भी फाइंड कर लेते हैं और इस स्टेप में इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। x पे पावर 1/2 लगा दो प्लस का 1, और यहाँ पे भी x पे पावर 1/2 लगा दो माइनस का 1, क्लियर हो गया, और इसका होल डेरिवेटिव। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? अब हमें h ऑफ x फाइंड आउट करना है, सॉरी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या करना है, पहले तो डिनोमिनेटर में हमने लेना है h 1/2 -1 का होल स्क्वायर, और यही चीज़ x 1/2 -1 को स्किप करते हुए फिक्स करते हुए आगे बढ़ेंगे, और x 12 + 1 का होल डेरिवेटिव लेंगे, बीच में आएगा माइनस। अब x 12 + 1 को ऐसे ही रखेंगे और x 1/2 -1 का डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब आप लोगों को बहुत आसान सवाल आते हैं ये। x 1/2 -1 फिलहाल ऐसे ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे सिंपल, तो हम एक काम करके कर सकते हैं, 1/2 बाहर आ जाएगा और x के ऊपर पावर 1/2 -1 आ जाएगी। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा, कंजस्टेड हो रहा है ये ऊपर का स्टेप, यहाँ ब्रैकेट बंद कर देती हूँ, फिर आएगा माइनस, और यहाँ पर देखो x, इसके लिए कहते हैं डिवाइड में से कोई चीज़ आ रही है ना, अब 1 बाय करके साइड पे ले आया करें, इतनी बड़ी लाइन डालने की ज़रूरत नहीं होती। इसका एक आसान तरीका पता है बेटा क्या होता है, आपने फर्स्ट स्टेप में तो लिख दिया ना, यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा छोटा करके लिख देती हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। देखो ऐसे x 1/2 -1 एक स्टेप में लिखिएगा, और बाकी दिखाने के लिए कि आपने जी स्क्वायर का सेकंड फंक्शन का स्क्वायर लिया, बाद में आप उसको साइड पे भी लिख सकते हैं, ताकि इस तरह आपकी इतनी बड़ी बड़ी लाइनें डालने की ज़रूरत ना पड़े आपको। माइनस x 1/2 प्लस का 1, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है इंसान पूरा सॉल्व कर लेता है और डिनोमिनेटर की साइन नहीं लगाई होती और सवाल कट जाता है, ध्यान नहीं रहता, लेकिन बड़े ध्यान से करना है आप लोगों ने। ठीक है बेटे, यहाँ पे आ जाइए, हो जाएगा 1/2 x 1/2 -1। ठीक है, और अब आपने जैसे मैंने आपको कहा कि हम लाइन डाल के बराबर में नहीं करें डिनोमिनेटर में, आप इसको साइड पे भी कर सकते हैं इस तरह करके, 1 डिवाइडेड बाय
एक्स इज द पावर ऑफ 1/2 माइनस 1 और ये इसका होल स्क्वायर। -1 7 और पावर 1/2 है एक्स के ऊपर। ये नहीं कि 1/2 -1 इसकी तरह आप कर रहे हो, ऐसा नहीं है। तो आप इसको कॉपी करो, 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज द पावर ऑफ 1/2, नीचे -1 है एक्स के साथ, ठीक है जी। और इसका होल स्क्वायर है, इसको हमने साइड पर लिखा। इसका आप इस तरह भी कर सकते हो, आप इसको रेडिकल कर दो, कोई मसला नहीं है, ऐसे रेडिकल की फॉर्म में ले आओ, क्योंकि बाद में भी तो जाके आपको रेडिकल ही बनाना है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास x इज द पावर ऑफ 1/2 -1 फिलहाल ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे सॉल्व कर लो 1/2 और ये 2 1 2 हो जाएगा और 1 माइनस करोगे तो आ जाएगा यहाँ से हमारे पास पॉजिटिव 1/2, ठीक है। 2 1 2 और माइनस का 1/2 आना चाहिए ना, देखो ऐसे 1/2 माइनस का 1, ऐसे देखो 2 1 2 माइनस का 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 तो माइनस का 1/2 आ रहा है ना, ठीक है। यहाँ से माइनस का 1/2 आएगा और माइनस एक्स इज दी पावर। ध्यान से आप लोगों ने पावर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्लस का 1, यहाँ से 1/2 आया, एक्स इज दी पावर ऑफ, ये भी हमारे पास क्या है 2 1 2 माइनस का 2, ये भी माइनस का 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर मैंने इसको साइड पे कर दिया ताकि हम इतनी बड़ा, हमें स्पेस का भी इशू हो रहा था, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय रेडिकल x -1 का होल स्क्वायर ऐसे ही रखा। अच्छा इसको भी तो हम पॉजिटिव कर सकते हैं, एक्स इज पावर ऑफ 1/2 -1 और यहाँ से इसको हम पॉजिटिव कर सकते हैं। अगर मैं 1 के 2 के पास ले जाऊँ इसको और सिंपल मैं पावर भी 1/2 पॉजिटिव ना लिखूँ, इस तरह भी कर सकती हूँ पॉजिटिव 1/2, नहीं तो रेडिकल में बाद में भी तो लेकर आना है ना हमें आंसर को, तो पहले हम रेडिकल में ले आते हैं। यहाँ माइनस एक्स इज पावर ऑफ 1/2 प्लस का 1, अब इन तमाम को रेडिकल में ले आओ, इसको भी रेडिकल में ले आओ, ऐसे 1/2 की जगह रेडिकल लगा दें, ठीक है। x + 1 और यहाँ पे भी 1 डिवाइडेड बाय 2 और ये पावर जब x की नीचे आएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो पॉजिटिव 1/2 की जगह पे मैंने रेडिकल लगा दिया। समझ में आ रहा है ना ये सारी चीज़ें आप लोगों को। चलो ये हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जनाब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से 1/2 ये दोनों टर्म्स में कॉमन ले सकते हैं। देखो इसके पास भी ये चीज़ है 1 डिवाइडेड बाय 2 रेडिकल और यहाँ पर भी ये चीज़ है, तो आपने इस तरह निशान नहीं लगाना, समझाने के लिए समझा रहे तो आपने इसको कॉमन उठा लेना है। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 रेडिकल x इसी के साथ लिख दोगे आप, तो ये हो जाएगा रेडिकल x -1 का होल स्क्वायर, इसके साथ ही आ जाएगा, कॉमन ले लिया हमने। और बाकी रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, यहाँ से बचा रेडिकल x -1, बीच में है माइनस और ये वाला हमारे पास रेडिकल x प्लस माइनस ब्रैकेट भी ओपन कर दो साथ ही, ठीक है। नाउ अब प्लस वाले रेडिकल x से माइनस का कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -2 देगा। ये न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा -2, यहाँ देखें इस स्टेप के बाद पर बचेगा हमारे पास -2, मल्टीप्लाई भी कर देंगे ना इस 1 से, ठीक है। तो 2 बचेगा यहाँ पे -2 और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है हमारे पास 2 रेडिकल x और रेडिकल x -1 का होल स्क्वायर। समझ में आया। अब क्या करेंगे, इस वाले 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो रहा है, भाई मज़े की बात, सब कुछ ही कट गया यहाँ। तो अब क्या बचा ऊपर -1 रेडिकल x और रेडिकल x -1 का होल स्क्वायर। चलिए जी ये आपका आंसर आया है। जिस अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। उस्तानी जी को आप तमाम स्टूडेंट से सपोर्ट की ज़रूरत है। आप चाहते हैं कि इस तरह के हेल्पफुल लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूं तो कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और अगर एक रिक्वेस्ट है, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके कोई रेलिवेंट ग्रुप्स मौजूद हैं तो वहाँ तक भी इस पोस्ट को शेयर किया करें। जज़ाकल्लाह।